मैंने कभी नहीं सोचा था नए साल की पूर्व संध्या पर मेरे पति और मेरे बच्चे मुझे धोखा देंगे। सभी निदेशकों को सूचित करें, आपातकालीन बैठक बुलाओ अभी से। मैं बोर्ड में वापस आ रही हूँ, कंपनी का नियंत्रण संभालूंगी। नमस्ते चेंगजोंग। नमस्ते चेंगजोंग। चेंगजोंग, आपकी तबीयत ठीक होते ही जाओजोंग और छोटे झाओ के लिए खाना ले आई। वे सचमुच भाग्यशाली हैं। उन्हें मेरा बनाया खाना पसंद है। इन दिनों हॉस्पिटल में थी, पता नहीं उन्होंने कितना बाहर का खाना खाया, इसलिए आज डिस्चार्ज होकर उन्हें सरप्राइज देने आई हूँ। ठीक है, आप अपने काम में लगें। ठीक है। जी वही। नुआनुआन आंटी, तुम सिर्फ पापा को खिला रही हो, मेरी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। ठीक है, पहले तुझे खिलाती हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? पत्नी, तुम डिस्चार्ज हुई और हमें बताया नहीं। हाँ माँ, तुम अचानक आ गई, मैं डर गया, मैं तुम्हें लेने आने वाला था। अगर मैं अचानक ना आती तो कैसे देख पाती इतना प्यारा परिवार? माँ, नुआनुआन आंटी बस हमारा काम देखकर दया आ गई, थोड़ी देखभाल करने आई हैं। यह ब्रेसलेट तुम्हारे हाथ में कैसे आया? यह तो बस एक ब्रेसलेट है नुआनुआन आंटी, दक्षिण शहर प्रोजेक्ट जीतने पर मुझे कुछ तो आभार दिखाना ही था। बस एक कंगन है। तुमने कितनी कंजूसी की थी पैसे जोड़कर। माँ के जन्मदिन का तोहफा बताया था, दुनिया में बस यही एक था, मैंने हमेशा संभाल कर रखा। आंटी नुआनुआन तो टेक डिपार्टमेंट हेड हैं, बस एक कंगन है न, इतना जरूरी थोड़ी है। जाओ कियांजन, मैंने 20 साल पाल पोस कर बड़ा किया, तुमने तो अपने पिता की बेरुखी से भी आगे निकल गया। अब कोई मुझे समझाए, हमारे घर की तस्वीर में क्यों यह औरत दिख रही है? चेंगजोंग, गलतफहमी न हो, पिछले हफ्ते कंपनी आउटिंग थी। यह वही की यादगार तस्वीर है। कंपनी का शियाओ झांग और फाइनेंस की लीजी, सबने जाओजोंग के साथ फोटो खिंचवाई। अच्छा, बिल्कुल सही, मैं भी देख लूं। कंपनी में और कौन कौन से बेहतरीन कर्मचारी हैं जिनकी ग्रुप फोटो एमडी ऑफिस में टांगी जा सकती है? चेंगफांग, तुम पूरी कंपनी को मजाक बनाना चाहती हो। पिछले दिनों आउटिंग थी, बहुत से लोग जानते हैं। तुम इतने दिन कंपनी आई ही नहीं, अब आकर हुक्म चलाने लगी हो। चेंगजोंग, यह मेरी लापरवाही थी। चेंगजोंग ने परिवार के लिए इतने साल कुर्बानियां दी हैं। अचानक ऑफिस में ऐसी तस्वीर देखकर मन में उदासी आना स्वाभाविक है। माँ, जब मैं बीमार था नुआनुआन आंटी रात भर मेरी देखभाल करती थी। जब मेरा प्रोजेक्ट अटका था, वही रात भर मेरे साथ बैठकर प्लान ठीक करती थी। आप सिर्फ मुझे सूप लाने पर तुले हैं। सूप पियो, इसके अलावा और करती क्या हो? मेरे दिल में तो वह मेरी माँ जैसी है। माँ, क्या आप थोड़ी उदार नहीं हो सकती? जाओ कियांजन, मैंने तुझे 20 साल पाला, क्या इसलिए कि तू किसी को भी माँ कहने लगे? अभी वह मेरे ऑफिस में कचरा फैला रही है, क्या मैं एक बात भी नहीं कह सकती? चेंगजोंग, यह ऑफिस मेरा है। मैंने सोचा मैं इसे अपने हिसाब से सजा सकती हूँ। वैसे भी आप कंपनी आती नहीं, बस एक ऑफिस है, दिया है तो दे दिया। अब आप इतनी छोटी सोच वाली क्यों हो गई हैं? अच्छा, मैं इस्तेमाल करूँ या न करूँ, और यह मेरा है या नहीं, यह दो अलग बातें हैं। अभी अपना यह कचरा लेकर मेरी आंखों से दूर हो जाओ। माफ कीजिए चेंगजोंग, मुझे सच में पता नहीं था। मैं अभी अपना सामान समेटती हूँ। चेंगफांग, तुम इतनी जोर से चिल्ला रही हो, क्या पूरी फ्लोर के लोगों को लाइव शो सुनाना चाहती हो? नुआनुआन आंटी, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। माँ,
चेंगशी आखिरकार मेरी ही होगी। यह ऑफिस मैं जिसे चाहूंगा उसे दूंगा। तुम्हें सामान समेटने की जरूरत नहीं, अभी तुम्हारी नौकरी खत्म हुई। अभी तुम्हारी नौकरी खत्म हुई। बस एक तस्वीर के लिए तुम लिन आंटी को निकाल रही हो? क्या तुम घर पर रह कर नसों से खेल रही हो? तुम्हें मुझे सिखाने का हक कब मिला? चेंग फांग, तुम 10 साल से कंपनी से दूर हो। कर्मचारियों की नियुक्ति बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए निदेशक मंडल की मंजूरी चाहिए। माप, अगर आपको खाली समय है तो ब्यूटी पार्लर जाकर देखभाल करवाइए। तक कंपनी में मैं और पापा काफी हैं। नुआनुआन आंटी बिल्कुल नहीं जा सकती है। चेंग जोंग माँ, माफ कीजिए, अगर मेरे यहाँ होने से आपके रिश्ते में दरार आई है तो मैं अभी चली जाती हूँ। नुआनुआन आंटी, उनकी बातों पर ध्यान मत दो, वह बस घर पर ज्यादा रह गई हैं। अब हर किसी को बुरा समझती हैं। मैं आज यह बात कहकर रहूंगी, फिर चाहे आप चेंगशी छोड़ दें। नुआनुआन आंटी नहीं जाएंगी। चलो हम चलते हैं। जाओ जोंग, आखिरकार मेरी वजह से ही आपकी लड़ाई हुई है। मुझे चेंग जोंग से माफी मांगने दीजिए। हाँ, चेंग जोंग माँ, चेंग जोंग, आप बिल्कुल गलत मत समझिएगा। यह तो असल में कियांजिन ने मुझ पर जबरदस्ती थमा दिया था। उसने कहा उसे मुझ में माँ जैसी गर्मजोशी महसूस हुई। अब सोचती हूँ इसे लेना नहीं चाहिए था। नुआनुआन आंटी, नुआनुआन आंटी तुमसे माफी मांगने आई थी और तुमने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। तुम जैसी माँ होने पर शर्म आती है। चलिए नुआनुआन आंटी, हम चलते हैं। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। तुमने यह मेरे पति हैं, मेरा बेटा। तुमने मुझे बहुत निराश किया। भले ही आप क्या चेंगशी तुम छोड़ चाहते दें, हो कि पूरी मंजिल के लोग वह यहाँ लाइव मेरी शो माँ सुनें? जैसी हैं। क्लीमान, चेंग जोंग, मानव संसाधन विभाग को सूचित करें। लिन नुआनुआन की सभी पदों से तत्काल मुक्ति। आज से जाओ जोंग द्वारा सभी चर्चित प्रोजेक्ट स्थगित। मेरे कार्यालय को हस्तांतरित। मेरे हस्ताक्षर के बिना कोई भी कंपनी की धनराशि नहीं हिला सकता। ठीक है। दस साल का घर परिवार संभालना कुछ लोग भूल गए। चेंगशी हमेशा चेंग की ही रहेगी। चेंग जोंग का आदेश, यह कंपनी की सुविधा है, बस कंपनी का कर्मचारी होना चाहिए। मिलेगा। वाह, यह सीरम 5000 से अधिक है, पर कुछ लोग बस देख ही सकते हैं। चल निधि, गणना त्रुटि दर 23%। बाजार सर्वेक्षण डेटा में जालसाजी। जाओ जीवेई हमारे बोर्ड को मूर्ख बना रहा है। चेंग फांग, तुम हमारे प्रोजेक्ट क्यों रद्द कर रही हो? वह चिप सहयोग, पता है मैंने कितनी शराब पीकर तय किया था। माँ, तुम एक गृहिणी हो, बाजार में दखल मत दो। जाओ घर जाकर अपना बर्ड्स नेस्ट पकाओ। तुम बस नुआनुआन आंटी से ईर्ष्या कर रही हो। नए साल का उपहार पहले ही दिया। शियाओ ली, चेंग जोंग, यह सामान फेंक दो। दूसरे के इस्तेमाल की है, गंदी लगती है। यह तो नुआनुआन आंटी ने मेरे साथ तुम्हारे लिए नए साल का उपहार चुना था। तुम कूड़े में फेंक रहे हो। एक गृहिणी जो हमारे पैसे पर पलती है, इतनी हिम्मत कहाँ से आती है नापसंद करने की? चेंग फांग, नुआनुआन ने भी अपनी शान दरकिनार कर तुम्हारे लिए उपहार चुना। तुम जितना मिला उसी में खुश रहो। पिछले साल नए साल पर तुमने कहा था कि मुझे इस दुनिया की सबसे खुशहाल पत्नी बनाओगे और माँ।
अब सोचती हूँ कितना विडंबनापूर्ण है। यह तुमने प्राथमिक स्कूल की कला कक्षा में बनाया था, यह बदसूरत गुड़िया मैंने 15 साल संभाल कर रखा। अब पता चला अंदर बेकार कागज भरे थे। यह हार तुमने नाइट मार्केट के स्टॉल से प्रेम के प्रतीक के तौर पर खरीदा था। मैंने पहना तो रंग ही बदल गया, जैसे हमारी शादी घिसकर बेकार हो गई। तुम्हारे लिए मैंने शराब की मेज पर मुस्कुराकर लोगों से विनती की, पहला निवेश जुटाया। तुम्हारे लिए मैंने अपना करियर छोड़ दिया, पूरे मन से तुम्हें पाल पोस कर तुम प्रतिष्ठित कॉलेज से पास कराए। अब तुम दोनों सफल हो गए और मुझे बूढ़ी और बदसूरत समझते हो। ये सब तुम्हारे लिए शर्म को ढकने का कपड़ा बन जाए। और तुम दोनों को मैं चैंगफांग नहीं चाहती। लिन नुआनुआन। तुम क्या करना चाहते हो? जरूर, हमारे नायक को विदाई देने आए हैं। चेयरमैन के पति को बहलाने में कितनी शान थी फी। प्यार में कोई नियम नहीं होता फे। मेरा और मिस्टर झाओ का आत्मिक सामंजस्य है और मैं जाओ कियानजिन को अपना बेटा मानती हूँ फे। और हाँ, हम पहले से ही एक परिवार हैं। तुम खुद सुन रही हो क्या कह रही हो? परिवार, परिवार तोड़ने को तुम परिवार कहती हो? मैं तो हार मान चुकी हूँ। क्या तुम मुझे जड़ से मिटा दोगे? चेंगजोंग को बदनाम मत करो फे, बेशर्म। तुम्हें किसने सताने की हिम्मत दी? जाओ कियानजिन पे। मैं तो बस चुपचाप जाना चाहती थी, पर उन्होंने कहा कि मिस्टर चेंग का सारा दुख मुझसे चुकाएंगे फे। तुम तीनों अभी फाइनेंस विभाग जाकर बस्ता बांधो। वांग माप, मेरे पापा की बैंगनी मिट्टी की चायदानी कहाँ है? मैडम फे, सर और युवराज एक औरत को लाए थे तो उस औरत ने कहा पुरानी चीजें अशुभ होती हैं, इस नए माहौल के अनुकूल नहीं था। मैंने रोकने की पूरी कोशिश की, पर युवराज ने खुद ही उसे तोड़ दिया फे और ये सामान रखवा दिए फा। मैडम फे, वो टुकड़े मैंने अलमारी में रख दिए हैं फा। यह मेरे पापा की अंतिम निशानी है। लिन नुआनुआन, जाओ कियानजिन, तुम्हारी हिम्मत। फांग फांग फे, मुझसे शादी कर लो। हाँ माँ पापा, चिंता मत करो, पर उसने कसम खाई थी जिंदगी भर मेरा ख्याल रखेगा। चेंगजोंग, फिर आपकी मर्जी। ली जोंग पर मैं पहले पीता हूँ। छोटे जिन माँ ने बनाया है तुम्हारी पसंदीदा सूरन की खिचड़ी। तुम्हें बस खाना बनाना आता है, दूसरों की माएं सफल औरतें हैं। चेंगफांग, तुम बुरी औरत, तुमने कर्मचारियों को उकसाया नुआनुआन का सबके सामने अपमान करने के लिए। मैंने क्या किया?
अभी भी बहानेबाजी। तुमने नुआनुआन आंटी को निकलवा दिया और उनका अपमान करवाया। नुआनुआन आंटी रोते रोते बेहोश होने लगी थीं। तुम बुरी औरत। हर वक्त नुआनुआन आंटी पा, तुम इस बुरी औरत को आंटी बुलाते हो। मुझे सच में शक है मैंने तुम्हें जो सिखाया था वो सब बेकार गया। तुम समझ से बाहर हो। नुआनुआन से माफी नहीं मांगोगी तो यह मामला खत्म नहीं हुआ। अगर नुआनुआन आंटी को कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हें कभी मां नहीं मानूंगा। चेंग जोंग है, जाओ जोंग ने लिन नुआनुआन को वापस बुलाया है और चुपके से शेयर खरीद रहा है। जाओ जोंग ने लिन नुआनुआन को वापस बुलाया है और चुपके से शेयर खरीद रहा है। क्या? निदेशक मंडल को सूचना दो, कल सुबह 8 बजे आपात बैठक बुलाई जाएगी। मैं नए साल की घंटी बजते ही देखना चाहती हूँ जाओ झीवेई और उसके बेटे को आधिकारिक तौर पर बाहर कर दिया जाए। सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? नुआनुआन आंटी ने खुद तुमसे माफी मांग ली। तुम्हें अब भी क्या नाखुशी है? आज नववर्ष है, दादी आ रही हैं। तुम शांति से घर पर खाना बना दो। जिन जिन फ छोटा जिन तुम्हारी ही गोद में पला है। तुम्हारा दिल कैसे करता है? क्योंकि वह मेरी गोद में पला है इसलिए मैं साफ देख पा रही हूँ अब उसकी यह सही गलत न जानने वाली कृतघ्नता वाली शक्ल तुमसे एकदम मिलती है। नववर्ष की रात का खाना अपनी नुआनुआन मम्मी से बनवा लो। पागल हो गई हो? निदेशक मंडल अचानक निदेशक मंडल की बैठक क्यों? हमें तो कोई सूचना नहीं दी। चलो आज मैंने सबको बुलाया है सिर्फ एक मकसद से, वह है घोषणा करना बर्खास्तगी की मेरे पति झाओ झीवेई की और मेरे बेटे झाओ कियानजिन की, और साथ ही आज रात 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर घोषणा करूंगी उनसे सभी रिश्ते तोड़ने की पीफ। क्या माँ, तुम फिर क्या कर रही हो? बेवजह निदेशक मंडल क्यों बुलाया? मुझे पता है तुम्हें नुआनुआन आंटी की सफलता से जलन है। खुद को साबित करना चाहती हो पर लेकिन तुम एक गृहिणी हो। तुम्हें चुपचाप घर पर रहना चाहिए थे। बेवजह बाहर आकर ध्यान न खींचो। उसने सही कहा है। तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? हमसे छुपाकर बोर्ड मीटिंग बुला रहे हो? यही साबित करना है कि तुम लिन नुआनुआन से कम नहीं हो, है क्या? पापा, मेरे पापा सही कह रहे हैं। तुम दोनों तो क्या? जाओ जी फिजियाओ जिनपी। चेंग जोंगमा, जियाओ जिन अभी कम से कम कंपनी का नेता है। तुमने कंपनी के सामने उसे मारा। उसने सही कहा थी। तुम्हें भूल ही गया था थोड़ा सा। हेलो, चेंग जोंग है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तैयार है। अब 2 घंटे बाद शुरू होगी। ठीक है, सारे दस्तावेज तैयार रखना। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाओ झीवेई से वापस लूंगी उनके बेटे के सारे शेयर। मैडम फे, यह पार्टनर द्वारा भेजा गया
प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है यह मेडल यंग मास्टर के पहले इनाम जीतने पर आपको दिया था, यह भी फेंक देंगी? तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? माप। मैं जानता हूँ तुम्हें मुझ पर और पापा पर गुस्सा है भे, हमारी चीजें फेंक कर गुस्सा निकालना चाहती हो भे, हमने सच में तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज किया भे, मैं माफी मांगता हूँ। आज न्यू ईयर डे है, दादी जी भी जल्दी आ रही हैं रियूनियन डिनर के लिए, अच्छा हुआ सब लोग यहाँ हैं, हमारा परिवार, एक बार में समस्या सुलझा लें तो ठीक रहेगा। मैं बड़ा हो गया कि माँ के लिए सितारों से बनी वेडिंग ड्रेस खरीदूंगा। फिर पापा, माँ वाइट ड्रेस में सबसे सुंदर लगती हैं। माप, तुम दोनों का होना सबसे अच्छा तोहफा है। नुआनुआन, अरे मैं अभी तुम्हें लेने आती हूँ, चलो साथ आओ नए साल का जश्न मनाने। कोई बात नहीं चेंग फांग, वह मेरे फैसले नहीं ले सकती, मैं। यही तो है परिवार साथ मिलकर हल करना। नुआनुआन आंटी अकेले मनाना बहुत उदास है, भीड़ अच्छी है, माहौल गर्म रहेगा, समस्या भी हल हो जाएगी, इसलिए मैंने उसे बुला लिया है। माँ, तुम इतनी छोटी सोच वाली क्यों हो? यह क्या है? यह है प्रोजेक्ट पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट। आज नया साल है। अरे माँ, वे थोड़ी देर में खाने भी आएंगे, क्या बात है, किसी और दिन बात करेंगे। यह वाला तुम लोग ऑफिस में नहीं थे, प्रोजेक्ट पार्टी ने घर पर भेज दिया, जल्दी साइन कर दो, प्रोजेक्ट पार्टी का इंतजार न कराओ। थोड़ी देर में साइन करके माँ आ जाइए, आज हम अच्छे से मिलजुल कर खाना खाएंगे। ठीक है, जल्दी साइन कर दो। यह मैं तुम्हें दे रही हूँ आखिरी मौका, बस पन्ना पलटो तो तलाक समझौता दिखेगा और रिश्ता तोड़ने का समझौता, लेकिन सोचा नहीं था तुम एक और औरत को लेने के लिए देखे बिना ही इतने बेसब्र हो गए। वांग माँ, ये सारी बेकार चीजें फेंक दो बाहर। ये सारी बेकार चीजें फेंक दो बाहर। ये क्या चीजें हैं? ये मेरे कपड़े हैं और मेरी तस्वीरें। माँ, मैं माफी मांग चुकी हूँ, तुम्हें और क्या चाहिए? फेंक दो, वो चीजें रखो, आंखों में खटकती हैं। तुम्हारा मतलब, क्या तुम इस घर को बर्बाद करना चाहते हो? वो गंदी चीजें मुझे दिख गईं, बस मुझे ही घिन आती है। रही बात रियूनियन डिनर की, वो आंटी नुआनुआन ही करेगी। चेंगजोंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस तैयार है, आप अंदर आ सकते हैं। हटो। चेंगफांग, तुम रुको, तुम बहुत गलत कर रही हो। यह सब क्या हो रहा है? मुझे क्या पता क्या हो रहा है। दादी, आप आंटी नुआनुआन के साथ कैसे आ गईं? आप आंटी नुआनुआन के साथ कैसे आ गईं? मैं सोच रही थी चेंगफांग मुझे लेने आएगी, लेकिन मैंने कई बार फोन किया, उसने काट दिया। अच्छा हुआ नुआनुआन मिल गई। चेंगफांग कहाँ है? बड़ों का आदर नहीं करती, आज मैं उसे सबक सिखाऊंगी। चेंगजोंग को पहले मेरे बारे में कुछ गलतफहमी हो गई थी। आज नया साल है, मैं सोच रही थी जरूर माफी मांगने आऊंगी और आप सबके लिए कुछ बनाकर दिखाऊंगी। कहीं ऐसा तो नहीं? चेंगजोंग को पता था मैं आ रही हूँ, गुस्से में चली गई। नुआनुआन, तुम हमेशा इतनी समझदार हो। आंटी नुआनुआन, आप तो कंपनी की टेक्निकल डिपार्टमेंट की हेड हो और वह हमें नजरअंदाज कर रही है, उसके साथ त्योहार मनाने की किसे जरूरत है, हम मना लेंगे। उसे क्या हुआ है? एक आराम से बैठी हाउसवाइफ, पर तुम्हें तो सफल बिजनेस वुमन। माफी मांगने आना चाहिए था। जाओ आंटी, कोई बात नहीं प आज शाम मैं सबके लिए खाना बनाऊंगी भी, आखिर नया साल है, खुशी से मनाना चाहिए। माफी की बात
किसी और दिन मैं चेंग जोंग से अकेले में बात करूंगी। नुआनुआन बहुत समझदार है, फिर काम में तो सफल है ही, फिर भी मुझसे मिलने आने का याद रखती है। हम वो चेंग फांग पैसे भेजने के अलावा एक प्यारा शब्द भी नहीं बोलती। चलो आज मैं सबके लिए खास बनाऊंगी भी। बढ़िया। चलो। चेंग जोंग प्रेस कॉन्फ्रेंस 30 मिनट में शुरू होगी, फिर मीडिया और पत्रकार सब मौजूद है। ठीक है। मम्मी, तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आई? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। 20 साल की मेहनत, सिर्फ एक, उसके पिता से भी ज्यादा स्वार्थी कृतघ्न को पाला। ये बेटा मुझे नहीं चाहिए फिर। चेंग जोंग समय हो गया है, चलिए। चेंग फांग ये बच्ची बस बहुत जिद्दी है। साल भर बस बेस्वाद खाना ही बनाती रहती है और मेरी सेहत का बहाना करती है। मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, उसे क्या फिक्र है? वो तो एक कंट्रोल फ्रीक है फा। अपनी जिंदगी में नाकाम रही तो दूसरों की जिंदगी कंट्रोल करना चाहती है, नुआनुआन आंटी की तरह नहीं जो कभी मेरी टोका टोकी नहीं करती फा। मैंने डॉक्टर से पूछा है, जाओ आंटी की बीमारी काबू में है। थोड़ा तीखा खाना खून के बहाव को बढ़ाता है और बुढ़ापा रोकता है। लेकिन चेंग जोंग वह आपकी परवाह करती है। परवाह? परवाह किस बात की? मुझे बस थोड़ा नासिका शोथ है। वह रोज डराती रहती हैं, कहती हैं दमा बन जाएगा। अब मैं जब भी बाहर जाता हूँ पूरा शरीर सैनिटाइज करना पड़ता है। और पापा कंपनी के चेयरमैन हैं, दावत में थोड़ा शराब पी ले तो क्या हुआ? वह कहती हैं लीवर खराब हो जाएगा और उन्हें ढेर सारी दवा खिलाती हैं। मेरी नज़र में वह घर में हाउसवाइफ बनकर बेकार की बीमार पड़ गई हैं। कियानजिन, चेंग जोंग को आपकी फिक्र है। अरे हाँ, मैं अभी खाना बनाते समय देखा, वह कमरा बंद है। वह है मेरी माँ का स्टडी रूम। हाँ, एक हाउसवाइफ को स्टडी रूम की क्या जरूरत? जगह की बर्बादी है। बिल्कुल। मुझे याद है कुछ साल पहले चेंग जोंग बिजनेस जगत में बहुत नामी थी। हमेशा उनकी इज्जत करता था। पता नहीं मौका मिले चेंग जोंग का स्टडी रूम देखने का। इसमें क्या है नुआनुआन आंटी, मैं दिखाता हूँ। चेंग जोंग का स्टडी रूम कमाल की जगह है। एक हाउसवाइफ ने इतनी बड़ी शान बनाई हुई है, जो नहीं जानता वह सोचेगा यहाँ रोज देश के मामले चलाए जाते हैं। यह तो क्या वह न सिर्फ पापा से तलाक ले रही है बल्कि मुझसे भी रिश्ता तोड़ रही है? उसकी इतनी हिम्मत? यह तो बिल्कुल उल्टा है। एक औरत जो मेरे बेटे के पैसे पर पलती है, तलाक की बात करने की हिम्मत कर रही है। वह मुझसे तलाक चाहती है, मेरे सारे शेयर वापस लेने चाहती है। हाँ, मैं कभी सहमति नहीं दूंगा। मैं चेंगशी में इतने साल मेहनत से काम करता रहा। वह एक घर की औरत है और शेयर वापस लेना चाहती है। छोटे जिन, चेंग जोंग, उसे हमारे रिश्ते के बारे में गलतफहमी हो गई है। देखो
उसने भी तो अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए। वह बस तुम्हारे मनाने का इंतजार कर रही है। कोई बात नहीं। पापा कोई बात नहीं, शायद वह फिर से मनमर्जी कर रही है। 50 साल से ऊपर की उम्र हो गई, अब भी ऐसे खेल खेलती है। लगता है हमने उसे हमेशा ज्यादा छूट दी है। हे भगवान, चेंग जोंग ने कंपनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। क्या बोर्ड की मंजूरी के बिना वह हिम्मत कैसे कर सकती है? कुछ भी नहीं जानती और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस की हर बात हमारी कंपनी के शेयर दाम पर असर डालेगी। अच्छा चेंगफांग, यह पागल औरत, हम तुरंत कंपनी चलते हैं। चेंगजोंग, आप कई सालों से कंपनी के काम में भाग नहीं ले रहे। अब आपका वापस आना क्या इसका मतलब है कि आपको कंपनी के प्रबंधन यानी आपके पति श्री झाओ झीवेई और आपके बेटे श्री झाओ कियानजिन पर पूरी तरह से विश्वास नहीं रहा। कंपनी के भविष्य के लिए जरूरत है आगे देखने की दृष्टि की और मजबूत कार्यान्वयन की। मेरा यह फैसला आधारित है हमारे चेंगशी चेंगफांग फ, बोर्ड की मंजूरी के बिना तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की इजाजत किसने दी? तुरंत रोको। माँ, तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? बिना सोचे समझे बोलना, कंपनी के शेयर और नाम को नुकसान पहुंचाना। क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकती हो? तुम्हें बस नुआन आंटी से जलन हो रही है। अब मेरे साथ वापस चलो, फिर वापस जाकर मैं तुमसे माफी मांग लूंगा, ठीक है? देख रहे हैं आप सब, यही है मेरे चेंगशी के भीतर सबसे बड़ी समस्या। देख रहे हैं आप सब, यही है मेरे चेंगशी के भीतर सबसे बड़ी समस्या। चेंगफांग, क्या पूरे शहर को हमारे झाओ परिवार का मजाक देखना है? अब मेरे साथ वापस चलो, अभी भी बात बन सकती है। चेंग जोंग, सब मेरी गलती है। मुझे झाओ जोंग और कियानजिन के इतने करीब नहीं आना चाहिए था। आप मुझे मारे, डांटे, सब मुझ पर निकाले। झाओ जोंग को मुश्किल में मत डालिए। माँ, क्या तुम शांत नहीं हो सकती? नुआन आंटी लगातार तुम्हारी तरफ से बोल रही है। क्या तुम समझदार नहीं बन सकती? चेंगफांग, हमारा झाओ परिवार तेरे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया, भी तू एक बहू होकर इतने बाहर वालों के सामने तमाशा कर रही है, यह ठीक है? हम क्या नाटक है? पूरा परिवार मैदान में उतर आया। क्या हुआ? पता नहीं पा। जाओ झीवेई, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि चेंगशी तुम्हारे झाओ परिवार की है? अच्छे से देखो फ, चेंगशी, चेंग का फा। और तुम अपना नाटक बंद करो। यहाँ के पत्रकार अनुभवी हैं, वे इससे प्रभावित नहीं होंगे थ। और तुम जाओ कियानजिन, मैंने तुम्हें 20 साल पाला पोसा और बदले में तुम किसी और की मदद करके अपनी माँ का अपमान करने लगे। माँ, तुम सचमुच पागल हो गई हो पे। अगर तुम अभी माफी मांगो तो हम तुम्हें माफ कर सकते हैं, नहीं तो। माफी? तुम इसके लायक नहीं हो प। सचमुच तोड़ दिया। मैं घोषणा करती हूँ, मैं और जाओ कियानजिन का माँ बेटे का रिश्ता खत्म। तो जाओ झीवेई से तलाक। मैं उन दोनों के सारे चेंगशी के शेयर वापस ले रही हूँ। दोनों के पास जितने भी चेंगशी के शेयर हैं, सब वापस। नहीं, यह नहीं हो सकता। पूरे शहर को पता है तुम मुझसे बेहद प्यार करती हो। तुम मुझसे रिश्ता कैसे तोड़ सकती हो? चेंगफांग, बस करो। घर में जितना चाहो उतना शोर करो, लेकिन तुम मीडिया के सामने हमें शर्मिंदा कर रही हो। चेंग जी, छोटा जिन आखिर आपका अपना बेटा है। अगर आप मुझसे नाराज हैं तो मैं अभी चली जाती हूँ। और छोटा जिन, चेंग जी बस बहुत नाराज है। जाओ कियानजिन, तुम चेंग जी से जल्दी माफी मांग लो। हमारे घर ने तुम्हें कैसे पाला, इतना कृतज्ञ। हम तुम्हारा घर? पहले साफ साफ समझ लो, चेंगशी हमेशा चेंग परिवार की रहेगी। चेंग की ही क्यों? तो क्या हुआ? मेरे पापा चेयरमैन हैं।
मैं उपाध्यक्ष हूँ। तुम्हें हमें निकालने का क्या अधिकार है? एक घरेलू औरत दिन भर घर पर आराम करती है। तुम्हें चेंगशी को अपना कहने का क्या हक है? तुम्हारा मतलब है मैं जो खर्च करती हूँ वो सब तुम्हारा पैसा है? नहीं तो तुम एक घरेलू औरत हो। इतना पैसा कहाँ से आया? लीमान दिखाओ। जीपी ये उन सभी सालों का मेरे निजी खाते से निकाला गया पैसा है, कुल 50 लाख। कौन सा लेन देन तुम पर खर्च नहीं हुआ? कौन सा लेन देन तुम पर खर्च नहीं हुआ? अब क्यों चुप हो गए? अभी तो हिसाब लगाने में माहिर थे। चेंगफांग, वह तुम्हारा अपना बेटा है। क्या तुम उसे बर्बाद करना चाहती हो? बस कुछ पैसे की बात है। मैं बाद में खाते से तुम्हें वापस कर दूंगा। बस हो गया। जाओ जीवेई, तुम भूल मत जाना चेंगशी चेंग परिवार की है, फिर तुम मेरा पैसा लेकर मुझे वापस कर रहे हो। हास्यास्पद। चेंगजी, सारी गलती मेरी है। तुम्हें गुस्सा है तो मुझे मारो, मुझे डांटो। जाओ क्यांजन के साथ ऐसा मत करो। यहाँ सबसे कम बोलने का हक तुम्हारा है। वो मासूम अंदाज बंद करो। तुम्हें यह मत सोचना कि मुझे पता नहीं तुमने कंपनी के फंड का गबन किया है। क्या तुम्हें चाहिए कि मैं मीडिया के सामने हिसाब एक एक करके करूं? यह कैसा व्यवहार है? चेंगफांग, औरतें, पति की सेवा और बच्चों की देखभाल, यही तो उनका कर्तव्य है। थोड़ा दुख सह लिया तो क्या हुआ? हमारी पीढ़ी क्या सब ऐसे ही नहीं गुजरी? मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। तुम्हारी पीढ़ी का ही तो चुपचाप सहना उनकी पीढ़ी को आदत डाल गया। जब वह बाहर मौज मस्ती कर रहा था तब तुमने कर्तव्य क्यों नहीं कहा? जब वह इस घर में घुस आई तब तुमने कर्तव्य क्यों नहीं कहा? तुम माँ। चेंगफांग, तुम्हारी मेरी माँ से बहस करने की हिम्मत? तुम जहरीली औरत हो। तुम चेंगफांग, तुम जैसी माँ हो मुझे सचमुच घृणा आती है। बस रिश्ता तोड़ना है, तोड़ दो। मत भूलना, मैं और मेरे पिता और चेंगशी के 62% शेयर चेंगशी हमेशा हमारे कब्जे में रहेगा। तुम बेईमान, अकृतज्ञ बहू। हमारे जाओ परिवार ने तुम्हारी सारी मेहनत बेकार गई। यह पिछले साल मार्च की है। जाओ झीवेई लिन नुआनुआन की बात मानकर कंपनी के रिसर्च फंड का दुरुपयोग किया रियल एस्टेट में निवेश के लिए, जिसके कारण नए प्रोजेक्ट रुक गए। क्या तुम्हें चाहिए कि मैं ट्रांसफर रिकॉर्ड दिखाऊं? यह पिछले साल के जून की जाओ कियांजिन अनधिकृत रूप से मार्केटिंग खर्च गलत बताया 2 करोड़ 30 लाख, जो असल में लिन नुआनुआन के लिए महंगा घर खरीदने में लगा। क्या मुझे प्रॉपर्टी के कागजात और बिलों की तुलना का चित्र दिखानी पड़ेगी? तुम झूठ बोल रही हो। मैंने आंटी नुआनुआन के लिए घर खरीदा, वह उसकी हकदार थी। मीडिया के सभी दोस्तों, यह आज मैं अंतिम निर्णय घोषित करने जा रही हूँ। चूंकि जाओ झीवेई और जाओ कियांजिन ने कंपनी नियम तोड़े, पद का दुरुपयोग किया, मैं चेंगशी ग्रुप की सबसे बड़ी शेयरधारक घोषणा करती हूँ। तत्काल प्रभाव से जाओ झीवेई को चेयरमैन पद से हटाया जाता है। जाओ कियांजिन को और लिन नुआनुआन को सभी पदों से हटाया जाता है। चेंगशी ग्रुप अब से मैं स्वयं संभालूंगी। तुम हमें नहीं हटा सकती। फिर देख लो। गलत है। शुरू में तुमने और पापा ने करार किया था तलाक लेते ही शेयर तुम्हारे नाम हो जाएंगे। पर तुमने तलाक समझौता तैयार किया था, मगर पापा ने दस्तखत नहीं किए। हे भगवान, हमारे जाओ परिवार में ऐसी बेवफा औरत कैसे आ गई? चेंगजोंग बहुत थक गई है। अगर मुझसे शिकायत है मैं अभी चली जाती हूँ। जाओ जोंग और जिन को क्यों सताना? तुम कहते हो दस्तखत नहीं हुए, ठीक है तो देख लो।
इन दो समझौतों पर किसका नाम लिखा है? तुम क्या चाल चल रही हो? अब शादी टूट चुकी है, रिश्ते खत्म हो चुके। ये शेयर स्वाभाविक रूप से असली मालिक को लौटने चाहिए। नहीं, यह नहीं हो सकता। ये कागजात हमने कभी साइन ही नहीं किए। तुमने नकली बनाए हैं। इस पर सफेद कागज, काले अक्षर, तुम्हारे खुद के हस्ताक्षर और नोटरी में दर्ज हैं। अब तुम्हें अभी भी शक है कि मेरा कोई हक नहीं? चेंग जोंग, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अपने ही परिवार के साथ जाओ जोंग और जिन कंपनी के लिए कितना किया है? लिन नुआनुआन, उन्होंने सार्वजनिक फंड से तुम पर जो पैसा खर्च किया, मैं एक एक पैसा वापस लूंगी। तुम जहरीली औरत, अपने ही सगे बेटे को भी धोखा दे रही हो। हमारे जाओ परिवार की आंखें अंधी थीं। नहीं, चाहे तुम शेयर वापस लो, बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी। ओह, आज की वही बोर्ड मीटिंग। तुम पूरी तरह मूर्ख तो नहीं? नहीं, यह नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। बोर्ड में सब मेरे लोग हैं, यह असंभव है। हेलो छोटे जाओजोंग, ऊपर से आदेश आया है, आप दोनों निकाल दिए गए हैं। क्या? हम निकाल दिए गए? क्या? पापा, हमें चेंगशी से निकाला गया, हस्तांतरण तक नहीं। अभी से चेंगशी ग्रुप आप दोनों से कोई लेना देना नहीं। तुम कितनी क्रूर हो चेंग फांग। जब से तुम हमारे घर आई, हमने तुम्हें राजा जैसा रखा। तुमने हमारे साथ यही व्यवहार किया। अगर ऐसा है तो शायद जाओ जीवेई ने मेरे चेंग परिवार में दामाद बनकर प्रवेश किया था। मैं अब खुश नहीं हूँ, मैं उसे तलाक दे रही हूँ। तुम जाओ जोंग, शियाओ झाओ जोंग, क्या पूछना है? क्या पूछना है? अभी चेन जोंग ने जो कहा, क्या वह सच है? या शेयर वापस ले लिए गए हैं? हमारा कोई कर्तव्य नहीं है आपके सवालों का जवाब देने का। हट जाओ। शियाओ झाओ जोंग, आप सीधे जवाब देने से क्यों डर रहे हैं? क्या अपने अंदर के डर को जानते हैं या फिर? कैसा डरवर, दफा हो जाओ। यह हमारा पारिवारिक मामला है, तुम्हें क्या लेना देना? सब यहाँ से चले जाओ। दोस्तों, फिलहाल हम इन सवालों के जवाब देने की स्थिति में नहीं है। कृपया पहले यहाँ से जाएं। ठीक है? जवाब देने की स्थिति नहीं है या फिर हिम्मत नहीं है? तुम्हें क्या? तुम लोग। माँ, दादी, माँ, जाओ आंटी, अब बेहतर महसूस कर रही हैं? डॉक्टर ने कहा। गुस्से और चिंता का दौरा था। लिन नुआनुआन आंटी, हमारे साथ दादी की देखभाल करने के लिए आपका शुक्रिया। काश आप मेरी असली माँ होती, चेंगफांग जैसी नहीं। उस जैसी माँ होने पर मुझे सचमुच शर्म आती है। शियाओ जिन, तुम्हें चेंगजोंग की गलतफहमी जरूर हुई है। वह बस बातों में कठोर, दिल से नरम है। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हुआ, शायद बस दिखावा था। आखिर तुम उनके अपने बेटे हो, वह तुमसे रिश्ता तोड़ने का साहस कैसे कर सकती है? चाहे वह मुझसे रिश्ता न भी तोड़े, मैं उसे आसानी से माफ नहीं करूंगी। हमारे शेयर भी छीन लिए, किस हक से? बस करो कियानजिन। चेयरमैन चेंग, शायद वह सिर्फ तुम्हें बहला रही थी। वह तो बस एक घरेलू महिला है जिसे सुरक्षा की कमी महसूस होती है, इसलिए ऐसे तरीके अपना रही है तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए। चलो, तुम्हारी माँ को मैं जानता हूँ, वह हमेशा से दिल की ठंडी नहीं रही। इस बार थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन दिल में तो वह हमारे मनाने का इंतजार कर रही होगी। चेयरमैन चेंग, सब व्यवस्था कर दी गई है। चेयरमैन झाओ जाओ जीवेई और उनके बेटे का एक्सेस कंपनी से हटा दिया गया है। अच्छा, मेहनत के लिए शुक्रिया। जब तुम लोग बार बार कहते हो कि मुझे नहीं चाहिए, तो देख लो, मेरे बिना तुम हो क्या चीज। कियानजिन, उदास मत बैठो। चेंगफांग से तलाक लेने में भी 30 दिन का कूलिंग पीरियड होता है। तुम बस अपनी माँ को मना लो, सब ठीक हो जाएगा। पता है। चेंगशी ग्रुप बिना काम के लोगों का प्रवेश वर्जित है। बिना काम के? सुन लो,
मैं चेंगशी ग्रुप का चेयरमैन हूँ। तुम चेयरमैन? मैं तो देश का सबसे अमीर आदमी हूँ। हालांकि मैं नया हूँ, लेकिन मुझे पता है चेंगशी ग्रुप का चेयरमैन एक महिला है। क्या तुम भी? तुम अपनी आंखें खोलकर देखो फे, मेरे पापा चेयरमैन हैं, मैं वाइस चेयरमैन हूँ। एक सिक्योरिटी गार्ड होकर हमें ऐसे चिढ़ा रहे हो, समझते हो मैं तुम्हें निकाल सकता हूँ? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, बस कोई भी असंबंधित व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता। प्लीज मैडम। ये दोनों लोग आते ही कहने लगे कि वे चेयरमैन वाइस चेयरमैन है। मैं तो आपका ही बनाया हुआ सिक्योरिटी हेड हूँ, जिन्हें पूरी तरह रोक दिया है। गार्ड बहुत अच्छा किया भी, वरना ये लोग आकर कंपनी का वास्तु खराब कर देते। क्लीमान, तुम बस एक छोटी सी असिस्टेंट हो, हिम्मत कैसे हुई हमें ऐसे ट्रीट करने की? अरे यंग मास्टर झाओ, चेयरमैन झाओ की शायद तुम भूल गए हो, तुम लोगों को तो कंपनी के निदेशक मंडल से हटा दिया गया है, अब भी अकड़ दिखा रहे हो। छोटे प्यारे, जब मैं कंपनी में वापस आऊंगा सबसे पहले तुझे निकालूंगा। तुम्हारी इतनी औकात नहीं मेरे लोगों को निकालने की। तुम्हारी इतनी औकात नहीं मेरे लोगों को निकालने की। तुम अपने काम पर जाओ, यहाँ का मैं देख लूंगी। माप। माँ मत कहो, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहा। आज क्या काम है? मेरे और पापा के पद वापस करो फे। किस आधार पर? माफ करना फिर। सुनाई नहीं दिया क्या तुमने अपनी आवाज घर पर ही छोड़ दी? मैंने कहा माफ करना भी बस हो गया, जल्दी से हमारे पद वापस करो तो बस करो, ठीक है? क्या यही तरीका है किसी से मदद मांगने का? माप। मैं गलत था फे, पहले मैं गलत था, फिर बाद में मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा फे। क्या तुम हमें माफ कर सकती हो? नहीं तुम नहीं तुम्हारा क्या मतलब है? जाओ कियानजिन पे, क्या तुम अब इंसानी बात नहीं समझते? मैं और तुम दोनों पिता पुत्र का अब कोई रिश्ता नहीं रहा। तुम फिर से निदेशक मंडल में आना चाहते हो? मजाक है। कितना बेशर्म फे थू। पापा उसके रवैये को देखो फिर, हम उससे माफी क्यों मांग रहे हैं? वह तो बस आंटी नुआनुआन से जलती है, हमारे साथ उनका रिश्ता अच्छा है। मुझे यकीन नहीं है कि वह एक औरत पूरी कंपनी को संभाल सकी। यह चेंग फांग वाकई बहुत ज्यादा कर गई। चलो घर चलते हैं, उसका इंतजार करेंगे। मुझे यकीन नहीं कि वह हमें घर तक नहीं जाने देगी। चलो। हाँ फा, शायद कुछ 10 किलो होंगे तो सब फेंक दो। क्या 5 माओ प्रति किलो? क्या तुम ज्यादा नहीं दे सकते? तुम वांग माप, तुम क्या बक रही हो? महोदय फा, मिस्टर झाओ फे, आप लोग कैसे आ गए? यह मेरा घर है फो, क्या हमें घर आने की इजाजत लेनी पड़ेगी? यह सब सामान क्या है? ऐसा नहीं है मिस्टर झाओ, मैडम ने कहा है आपका तलाक हो चुका है। यह घर उनकी शादी से पहले की संपत्ति है, अजनबियों का सामान नहीं रख सकते थे, इसलिए मैंने कबाड़ी वाले को बुला लिया। फे क्या कबाड़ी वाला? चेंग फांग फे, अच्छा फे, बहुत अच्छा फ, तुम यह औरत इस हद तक पहुंच गई फ। क्षमा करें फ, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल स्विच ऑफ है। यह फोन भी मैडम ने खरीदा था, यह मैडम की संपत्ति है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चले जाओ, बस एक सस्ता फोन है ना, मैं उसे लौटा दूंगा, फिर उसके पैसों की किसे जरूरत है? वांग माँ, मैं सलाह देती हूँ तुम भी नौकरी छोड़ दो। पर उसके हाथों में चेंग शी 15 दिन भी नहीं चलेगा फे, चेंग शी डूब जाएगा फ। चलो हम चलते हैं। हेलो नुआनुआन फ। छोटे जिन था, क्या तुमने चेंगजोंग से माफी मांग ली? क्या चेंगजोंग ने छोटे जिन को माफ कर दिया? वह बिल्कुल बेबुनियाद बात कर रही थी फे, मैं फिर उससे माफी नहीं मांगूंगा फे, उसने हमारा सामान भी बाहर फेंक दिया फे। कोई बात नहीं था, चेंगजोंग बस गुस्से में है। तो इन कुछ दिनों क्या तुम लोग मेरे घर आकर रहना चाहोगे? पहले कुछ दिन यहीं गुजार लो। नुआनुआन आंटी फ, आपका शुक्रिया, काश वह औरत आपकी तरह समझदार होती। कोई बात नहीं फा, तुम लोग अभी आ जाओ, खाली कमरा भी है, पहले अच्छे से आराम करो, यही सबसे जरूरी है। अच्छा ठीक है। चलो फ। मैडम थी, आप सही थी, वे सचमुच आ गए फ।
बैठो। मेरा घर थोड़ा साधारण है, पर तुम लोग बुरा ना मानना। मुझे तो यहाँ असली घर जैसा लगता है, उस बर्फ जैसे ठंडे बंगले जैसा नहीं। फिर बस हम आपको परेशानी दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं फ। बस 2 ज्यादा थालियां बढ़ जाएंगी फ। और सुनो, तुम लोगों ने खाना नहीं खाया होगा, मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बनाती हूँ फ। अब हम चेंगशी छोड़ चुके हैं फ। फिर आगे क्या करें? पापा, हम व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। चेंगशी का आज का दर्जा क्या सिर्फ हम पिता पुत्र की वजह से नहीं है? ठीक है, आंटी नुआनुआन भी यहाँ है, वे हमें जरूर बड़ी मदद दे सकती हैं। बात तो ऐसी ही है, लेकिन तुम लोग क्या बात कर रहे हो? आंटी नुआनुआन, हम व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं, क्या आप हमारे साथ शामिल होंगी? व्यवसाय? पैसे की चिंता मत करो। फिर मेरे उस जल्दी मर गए नाना ने उस औरत के लिए 3 करोड़ का फंड छोड़ा था। उस औरत के रवैये को देखते हुए शायद वह भूल ही गई होगी। अच्छा हुआ वह मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती है। यह पैसा बदले में दे देंगे। फिर ठीक है, धीरे धीरे खाओ। पापा, माफ करना पे। चेंग जोंग, बुरी खबर है। पहले पुराने चेयरमैन झाओ ने आपके नाम पर लॉकर में रखे 3 करोड़ वे निकालना चाहते हैं। बैंक वाले मना करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मुझसे आपसे पूछने को कहा। क्या? वह तो मेरे पिता ने मेरे लिए छोड़े थे। मैंने कितनी भी मुश्किल हो हाथ नहीं लगाया। वे हिम्मत करते हैं। हम उन्हें निकालने दो। लेकिन यह मेरे पैसे हैं। नाम का दुरुपयोग करके दूसरे के 3 करोड़ चुराना, लगता है आजीवन कारावास भुगतना पड़ सकता है। जाओ कियानजिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता के छोड़े पैसे हड़पने की? तो फिर मुझे मत कहना कि आगे मैंने रहम नहीं दिखाया। कल सुबह 8 बजे मैं नागरिक कार्यालय में पापा से तलाक लेने जा रही हूँ और तुम ज्यादा देर मजे नहीं ले पाओगे। फिर बाद में कौन हारेगा कौन जीतेगा वह तो देखा जाएगा। हम सब बेवकूफ हैं। पापा, यही है हमारी कंपनी की शुरुआती पूंजी है। वह औरत तो बहुत बेवकूफ है, इतना बड़ा पैसा रखकर सिर्फ देखती है, इस्तेमाल नहीं करती। सीधा मेरा फायदा हुआ। फिर अच्छा अच्छा अच्छा, सही समय है। नुआनुआन ने इतने सारे व्यंजन बनाए हैं, आज हम खूब जश्न मनाएंगे। जियाओजिन, मिस्टर झाओ, देखो मैं किसे लेकर आई हूँ। दादी, चेंग फांग, यह तो बहुत गलत है। मेरे ओल्ड एज होम के पैसे रोक दिए उसने। अगर नुआनुआन न होती तो शायद मुझे बाहर निकाल दिया जाता। क्या उसकी इतनी हिम्मत? दादी कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं हूं। अब मैं भरूंगा। फिर हमें रहना है तो सबसे अच्छे में रहेंगे। फिर मेरा पोता ही अच्छा है। चलो चलो पे चलो, अब बुरी बातें छोड़ो, पहले खाना खाओ। आंटी नुआनुआन, क्या आप घर आकर सैनिटाइज नहीं करती? क्या? मैं अपने घर आई हूँ, सैनिटाइज क्यों करूं? जियाओजिन, तुम्हें तुम्हें क्या हुआ? जियाओजिन, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हें दमा है? क्या अस्पताल जाना चाहिए? चलो चलो। लगता है अब ठीक है। सच में ठीक हूँ। ठीक हूँ। कोई बात नहीं, ठीक हूं, तो बस छोटी सी दिक्कत है, शायद नासिका शोथ बढ़ गया है।
इसे पार कर लो तो ठीक हो जाएगा। नुआनुआन सही कहती है, छोटी सी तकलीफ है और तुम हॉस्पिटल भागोगे। अगर बड़ी बीमारी हो जाए तो फिर क्या करोगे? आराम से ठीक हो जाएगा। मैं यही कह रही थी, वो सारे हॉस्पिटल के डॉक्टर सब ठग हैं। छोटे जिन, आंटी को एक देसी नुस्खा आता है नासिका शोध का, बाद में बनाऊंगी तुम्हारे लिए। ठीक है आंटी नुआनुआन तो अच्छी हैं, वो औरत जैसी नहीं, बस दवा पिलाने पर तुली रहती है और जांच करवाती है, बहुत परेशान करती है। ठीक हो तो जल्दी खाना खाओ, आओ जल्दी खाओ, कल तो नोटरी कार्यालय जाना है। इतनी जल्दबाजी सही भी तो है। 20 साल चूल्हा संभाला, आखिर कुछ ठोस हाथ लगा। जीवेई, ऐसे मत बोलो। चेंग जोंग का कोई योगदान नहीं, तो मेहनत तो की है। हालांकि कंपनी का प्रदर्शन गिर रहा है, पर अगर उसमें काबिलियत होती तो कंपनी हर साल बदतर क्यों होती? अपने मर्द को तक नहीं रोक सकी। खत्म। अब नोटरी शुरू कर सकते हैं। मैं खाली हाथ जा रही हूं, वो बेकार चीजें तुम ही रख लो। लेकिन चेंगफांग, तुम्हें लगता है कंपनी ले ली तो चला पाओगी? बाजार की क्रूरता तुम जैसी रसोई तक सीमित औरत समझ ही नहीं सकती। माप, अभी मान लो वक्त है फिर कंपनी के दिवालिया होने का, इंतजार मत करो, शर्मिंदगी होगी फिर। कियानजिन, फिर ऐसे मत बोलो। चेंग जी ने आखिरकार इस घर के लिए अपनी जवानी लगा दी। ढोंग बंद करो। हस्ताक्षर करो फा। ढोंग बंद करो। हस्ताक्षर करो फा। इतने साल अच्छी पत्नी मां बनकर तुम्हें दिक्कत रही होगी फा, अब असली चेहरा दिखा सकती हो फ। बाजार बच्चों का खेल नहीं है, बाद में रोकर हमसे मदद मत मांगना फिर। चेंग जी को भी घर से लगाव होगा, आखिर 20 साल से चला रही है, खोखला ही सही, फिर भी। फिक्र मत करो, मैं कुछ लोगों की तरह लोगों को पहचानने में या पैसे के मालिक को जाने बिना उड़ा नहीं दूंगी फा। क्या मतलब? कुछ नहीं फा। सुना है नई कंपनी बनाई है, नाम है गुओहोंग टेक्नोलॉजी फा। कामयाबी मिले आपको। पापाफ, मैंने चेंगशी का सबसे बड़ा क्लाइंट जीता है, श्रीमान वांग कल मिलने को राजी हैं। हाँ, वो औरत अब तलाक लेकर, रिश्ते तोड़कर, बोर्ड से निकाल कर कंपनी के काम ही उसे उलझा देंगे फिर। अब भी यह ग्राहकों को हड़पने का सही मौका है। जाओ कियानजिन पहले से ही मीवांग के करीब था, फ मीवांग निश्चित ही हमारे साथ काम करना चाहेंगे फिर। बस देखते रहो फिर, 3 महीने के भीतर चेंगशी जरूर आएगी हमसे रहम की भीख मांगने। हम फ हाँप। नीचेंखा, अभी खबर मिली है वह जाओ कियानजिन संपर्क कर रहा है सबसे महत्वपूर्ण ग्राहकों से चेंग शी के प्रस्ताव का इस्तेमाल करके है और उन्होंने दाम भी कम कर दिए हैं 15%। क्या हमारा चेंगशी प्रस्ताव अंतिम संस्करण है? नहीं फ पुराना वाला है फे। तो फिर उन्हें वही छोड़ा हुआ प्रस्ताव दे दो। क्या? लेकिन उस प्रस्ताव के आंकड़ों में गड़बड़ी है। मैं उन्हें ठीक वही देना चाहती हूँ, गड़बड़ी वाला प्रस्ताव थे। याद रखो, थर्मल सिस्टम के पैरामीटर्स को जानबूझकर गलत लिखो। जब से उन्होंने बार बार मेरा धैर्य चुनौती दिया है, मैं बिल्कुल नरमी नहीं बरतूंगी फा। पापा,
मुझे चेंगशी का अंतिम तकनीकी प्रस्ताव मिल गया है। यह प्रोजेक्ट अब हमारी मुट्ठी में है। फे चेंगशी की गोपनीयता हमेशा बहुत कड़ी रही है। यह इतनी आसानी से कैसे मिल गया? कहीं यह चेंग फांग की कोई चाल तो नहीं? अरे, वह अभी इतनी व्यस्त है, इन बातों पर ध्यान देने का मन नहीं है। थोड़ी देर में मैं यह प्रस्ताव मीवांग को भेज दूंगा। फे इस बार हमारी जीत पक्की है। चेंगजोंग, मैंने बिना एक शब्द बदले वाला प्लान वांग जोंग को भेज दिया है। वे सचमुच मूर्ख हैं। किसी ने भी आंकड़े नहीं जांचे। फिर पता नहीं आगे चलकर वे इस जुर्माने की 5 करोड़ रुपए भर पाएंगे या नहीं भी। वे मूर्ख नहीं हैं, बल्कि बहुत घमंडी हैं। ऊंचाई पर बहुत देर तक खड़े रहने से अपने पैरों के नीचे की चीजें दिखाई नहीं देती। आज तो बहुत मजा आया। फिर वह वांग जोंग तुरंत हमारे साथ काम करने को राजी हो गया। हा 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 हा, यह तो बस शुरुआत है। देखते रहो, 3 महीने के भीतर मैं चेंग फांग को हमारे सामने घुटने टिकवा दूंगा। बिल्कुल सही भी, शुरू से ही उसे कंपनी ले जाने नहीं देना चाहिए था। एक औरत क्या कर पाएगी? हाँ, आइए आइए। चेंगजोंग, जाओ जीवेई हर जगह डींगे हाँक रहा है। कह रहा है कि हमारी कंपनी बंद करवा देगा। जितना जोर से चिल्लाएंगे उतनी ही जोर से गिरेंगे। अब समय आ गया है हमारे तैयार किए हुए तोहफे को भेजने का। याद रखना, उन्हें लगना चाहिए कि यह उनकी अपनी काबिलियत से मिला है। पापा, अच्छी खबर है। चेंगशी के 2 और बड़े ग्राहकों ने खुद हमसे संपर्क किया है। हा 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 हा, लगता है चेंग फांग अब टिक नहीं पा रही थी। कल ही दक्षिण शहर जाकर वह सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग मेरे लिए किराए पर ले लो। मैं पूरे शहर को बता दूंगा कौन असली विजेता है। शियाओजिन, शायद हमें सावधानी बरतनी चाहिए। डर किस बात का? जब उसकी छोटी कंपनी डूब जाएगी, उसके सभी ग्राहक हमारे हो जाएंगे। फिर बिल्कुल था, शियाओ जिन सही कह रहा है। वह औरत जाओ झीवेई और शियाओ जिन ने बिगाड़ दी है। हा 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 हा, जिम्मेदारी नहीं संभाली तो मुश्किलों का पता नहीं भी। वह मुश्किलें चाहती है तो भरपूर दे दो भी। हा 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 हा, वह औरत जाओ झीवेई और शियाओ जिन ने बिगाड़ दी है। हा हा हा, हा 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 हा, कूदो, जितनी ऊंची कूद उतनी जोर से गिरोगे। चेंग फांग, एक चेन जोंग बात करना चाहते हैं। पूर्व शहर प्रौद्योगिकी पार्क प्रोजेक्ट के बारे में वे आपसे सीधे सहयोग चाहते हैं। पहले उन्हें बोली लगाने की बैठक रखने दो। यह खबर फैला दो, खास तौर पर जाओ कियानजिन को पता चलना चाहिए। समझ गया भी, लेकिन वांग जोंग का प्रोजेक्ट हालात अच्छे नहीं हैं। रोक दिया गया है। लगता है कारण है जाओ झीवेई की तरफ से प्रोजेक्ट प्रस्ताव की समस्या पे। बिल्कुल सही। अब वांग जोंग को बताने का समय है प्रोजेक्ट रुकने का कारण। एक बात और, जाओ कियानजिन क्या हाल ही में संपर्क कर रहा है प्रौद्योगिकी पार्क प्रोजेक्ट के बारे में? हाँ, उन्होंने बहुत निवेश किया है। तो पहले उन्हें डूबने दो, फिर उभरने दो। वांग जोंग का जुर्माना भरकर पूरी जमा पूंजी चेन जोंग की बोली पर लगा देंगे हम। बिल्कुल सही। अब समय आ गया है हमारे जाओ जोंग को दिखाने का क्या वास्तविक व्यापार की दुनिया है। अब यही तो जीवन है। पहले चेंगशी ने हमेशा चेंग फांग के रुख का ध्यान रखना पड़ता था। एक घड़ी खरीदने पर भी वह घंटों डांटती रहती थी। मेरी राय में चेंगशी छोड़ना हमारा सबसे सही फैसला था। उसे अपनी छोटी टूटी फूटी कंपनी संभालने दो, कष्टों में दिन काटने दो। छोटे जिन, ऐसा मत कहो। चेंगजोंग का भी आसान नहीं है। उसका क्या आसान नहीं है? एक औरत होकर बस दिखावा करना जानती है। अब कंपनी बर्बाद हो गई। हम खुद की बनाई मार।
वांगजोंग, क्या प्रोजेक्ट का पैसा? आपके इस प्रोजेक्ट में समस्या है, तैयार रहो 50 करोड़ जुर्माना देने के लिए। क्या जुर्माना? 50 करोड़? असंभव है। छोटे जिन, क्या हुआ? वांगजोंग ने कहा कि हमारे प्रोजेक्ट में गंभीर खामी है जिससे प्रोजेक्ट पूरी तरह ठप हो गया है। वह हमसे जुर्माना मांग रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? वह योजना तो पूरी तरह सुरक्षित थी ना। चेंग फांग, वही औरत जरूर है। पापा, सब खत्म हो गया। हमने सारी पूंजी वांगजोंग के उस प्रोजेक्ट में लगा दी थी। अब हमारे पास एक पैसा भी नहीं बचा। सब चेंग फांग वह जहरीली औरत है। वह तो जानबूझकर हमें नुकसान पहुंचाना चाहती थी। मेरे कार्ड में अभी आखिरी 1 लाख रुपए हैं। क्या 1 लाख जुर्माने के छोटे से हिस्से के बराबर भी नहीं है। पापा, मुझे अभी मिला है पूर्व शहर प्रौद्योगिकी पार्क का बोली लगाने के समारोह का निमंत्रण। यह कैसे? हम तो अभी सब कुछ गंवा बैठे हैं। हमें इतने बड़े स्तर की निविदा का निमंत्रण कैसे मिल गया? भेजने वाला है चेन शी ग्रुप। अरे, क्या यह वह बड़ा ग्राहक नहीं है जिससे चेंग फांग हाल ही में संपर्क में थी? चेंग फांग सोचा भी नहीं था कि हम भी मुसीबत से बाहर निकल आएंगे। बस इस प्रोजेक्ट को हासिल कर लो, फिर हम फिर से उभर आएंगे। चेंग जोंग, जाओ झीवेई ने अपनी आखिरी संपत्ति सब गिरवी रख दी है। वह प्रौद्योगिकी पार्क प्रोजेक्ट की बोली लगाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। तब उन्हें तैयारी करने दो। यह चेन जोंग के साथ हुआ गोपनीयता समझौता है। प्रौद्योगिकी पार्क प्रोजेक्ट वास्तव में पहले से ही हमारे लिए तय है। खुली निविदा महज एक दिखावा मात्र है। जब जाओ झीवेई को पता चलेगा कि जिस प्रोजेक्ट के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया वह पहले से ही तय हो चुका था। मैं सचमुच जानना चाहती हूँ कि उसका चेहरा कैसा दिखेगा। झांग वकील से संपर्क करो। अब जाओ झीवेई की पद का दुरुपयोग और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग की आपराधिक जिम्मेदारी तय करने का समय आ गया है। साथ ही पति पत्नी की संयुक्त संपत्ति हस्तांतरित करने के उसके सबूत भी पेश कर दो। सभी खातों के लेन देन और फंड ट्रांसफर रिकॉर्ड तैयार है। अब समय आ गया है इस नाटक का अंत करने का। पापा, मैंने अभी एक में बैग ली है। आज अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद सीधे चेंगशी के दफ्तर के सामने से घूम कर आते हैं। लेकिन यह सब तो हमने लोन लेकर खरीदा है। अगर चुकता नहीं कर पाए तो? जाओ आंटी, आप चिंता न करें। आज के समझौते के बाद जिन पैसे की कमी नहीं होगी था। अच्छी बात है। फिर चेंग फांग को उसका घमंड। आज से देखता हूँ वह कैसे संभालती है अपनी उस सीओ वाली अकड़। हा हा हा। मैंने तो जानबूझकर पहना है। वह घड़ी जो उसने मुझे दी थी मैं उसे साफ दिखा दूंगा। आखिरकार हंसता कौन है? इस सहयोग के खत्म होते ही मैं चेंगशी के सामने वाली सबसे बड़ी इमारत खरीद लूंगा। रोज देखूंगा उसके दिवालिया होने का मंजर भी। दरअसल चेंगजोंग बहुत दयनीय भी है। दशकों से बस चेंगशी के उन थोड़े से शेयर पकड़े रहना। छिह, कंजूस की नियति ही है पैसे बहते देखना। चलो चलते हैं। हमारी किस्मत को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। हा हा हा। सुनने में आया है चेंगशी में हाल में छंटनी हो रही है। पहले ही पता होता तो हेडहंटर्स भेज देते उसकी इमारत के नीचे के कंपनियों में। जिन, ऐसा मत कहो। आखिर वह तुम्हारी माँ है। चेंगजोंग अब कंपनी में पूरी ताकत झोंक चुकी है। बहुत थक गई है। अरे थकान वह खुद लाई है। मैंने तो बहुत पहले कहा था औरत को चाहिए शांति से रहना। अब देखो नतीजा, कंपनी बर्बाद, इंसान भी बूढ़ा हो गया।
बाद में समझौते समारोह में याद रखना, जुर्माने वाले क्लॉज की क्लोज अप तस्वीर लेना। मैं सबको दिखा दूंगा मेरा विरोध करने का अंजाम। जब वह प्रोजेक्ट मिल जाए मैं उस औरत को जरूर घुटनों पर ला दूंगी। हा हा हा। तुम किसको घुटनों पर लाना चाहती हो? किसको कह रही हो? माफी मांगने के लिए? चेंग जी, आप यहाँ कहीं माफी मांगने तो नहीं आई? अफसोस, अब बहुत देर हो चुकी है। कियानजिन, ऐसा मत कहो। चेंग जी को शायद कोई मुश्किल हो। थम। पहले मौका दिया, तुमने नहीं लिया। अब आ गई हमारे पास। हाँ, कुछ पछतावा है। अब मेरी काबिलियत पता चली। अफसोस, पछताने से कुछ नहीं मिलेगा भी। तुम्हारी वह बेकार कंपनी हमारी जूती उतारने लायक भी नहीं। मेरा पोता सही कहता है। तुम जैसी औरत को तो बस। मुझे पछतावा है कि मैंने तुम लोगों को जेल नहीं भिजवाया। मेरे सेफ से 3 करोड़ गायब है। क्यों? तुम्हारे विदेशी खाते में दिख रहे हैं? क्या तुम जानते हो यह पैसा मेरे लिए कितना जरूरी है? भूल गई थी बताना। इस सेफ में छिपा कैमरा है। इस सेफ में छिपा कैमरा है। बकवास मत करो। कौन सा सेफ? मुझे कुछ नहीं पता भी। कियानजिन, शांत रहो। चेंग जी, शायद कोई गलतफहमी हो। बस 3 करोड़ की बात है ना। थोड़ी देर में यह प्रोजेक्ट साइन कर लेंगे, लौटा देंगे। इतना हिसाब किताब। दिल इतना छोटा। तो फिर भी आपको यह प्रोजेक्ट साइन करना होगा। तुम सोचते हो हम सब तुम्हारी तरह हैं? यह प्रोजेक्ट हम पहले ही चेन जोंग के साथ 3 वीडियो कॉल कर चुके हैं। वह हमारे प्रस्ताव से बहुत खुश हैं। कल पता है चेन जोंग की सेक्रेटरी ने क्या कहा? कहा कि हम सबसे बेहतरीन पार्टनर हैं। चेंग फांग, अभी भी माफी मांगने का मौका है। साइनिंग सेरेमनी के बाद वो 3 करोड़ हम मान लेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो तो बस हमारी तरक्की नहीं देख सकती। छोटे जिन, डरो मत भी। थोड़ी देर में साइनिंग सेरेमनी शुरू होगी, फिर देखते हैं कैसे नाटक करती है। ढोंगी, क्यों चुप हो गए? अभी तो बहुत कुछ बना रहे थे भी। शायद सोचा नहीं था कि चेन जोंग से हमारे इतने मजबूत रिश्ते हैं। चेंग जोंग, अभी भी जाने का मौका है, वरना चेन जोंग के आने पर मुश्किल होगी। वो तो आखिरी पल तक टिकी रहेगी। हार नहीं मानती थी। हा हा हा। चेन जोंग, आप आ गए। हमारी तैयारी पूरी है, बस आपका इंतजार था भी। चेंग जोंग, आपको इंतजार करवाया तो आपके सभी निर्देशों के अनुसार सब कुछ तैयार है। पा चेन जोंग, आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया। प्लीज पा। चेन जोंग, शायद आपने गलत पहचान लिया। हमने पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी। हमारा प्रस्ताव। तुम अभी भी यहाँ हो? अरे चेन जोंग, मैं जाओ जीवेई हूँ। हमने कल फोन पर पुष्टि की थी अंतिम विवरणों की। हाँ, बिल्कुल भी। चेन जोंग, यह हमारी विस्तृत योजना है। हमारी लागत नियंत्रण उद्योग मानक से 15% कम है। हमारा कार्यकाल 3 महीने पहले पूरा हुआ। चेंग फांग, वह ऐसी शर्तें दे ही नहीं सकती। सुरक्षा। चेन जोंग, उन्हें बात पूरी करने दो। चेन जोंग, हमारा प्रारंभिक धन पहले ही पूरी तरह तैयार है। बस करार होते ही हम तुरंत साझेदारी शुरू कर सकते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस तुमने किसके साथ की? मुझे याद ही नहीं। प्रौद्योगिकी पार्क परियोजना मैंने और चेंग जोंग ने 3 महीने पहले ही करार कर लिया था। नहीं, नहीं, यह नहीं हो सकता। यह नहीं हो सकता। तुम हो। तुम हो। यह सब तुम्हारी साजिश है। बोली प्रतियोगिता से लेकर चेन जोंग तक पीछे से सब तुम ही खेल रही थी। तुम जहरीली औरत, तुम हमें पूरी तरह खत्म करना चाहती हो। तुम्हें पहले से पता था कि यह जाल है। हमें कदम कदम पर फंसते देखा।
हमारे झाओ परिवार का बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जैसी से इस सांप बिच्छू जैसी औरत से विवाह हुआ। हाँ, यह सब मेरे द्वारा ही व्यवस्थित किया गया था। जिस दिन से तुम लोगों ने मिलकर मेरे साथ विश्वासघात किया, उसी दिन तुम्हें आज के दिन की आशंका होनी चाहिए थी। लेकिन धन का दुरुपयोग, पद का दुरुपयोग जैसे मामले वह मैंने नहीं सिखाए थे। तुम्हें बताना भूल गई, कंपनी के धन के दुरुपयोग के बारे में मैंने पुलिस को सूचना दे दी है। पुलिस? तुमने पुलिस को सूचना दे दी? पुलिस वाले अभी नीचे आ रहे हैं। चेंग फांग, तुम बहुत क्रूर हो था। शियाओ जिन तुम्हारा अपना बेटा है, तुम हमें मुसीबत में डाल रहे हो। घर की बदकिस्मती है। रास्ता उसने खुद चुना पे। चेंग जोंग फा, ऐसे लोगों से निपटना भी तो आपके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा फे। बस घर की सफाई कर रही हूँ। चेंग फांग फे, तुम बहुत घृणित हो था, तुम्हारी बुरी मौत होगी फे। खत्म, सब खत्म। जहरीली औरत, यह जहरीली औरत। झांग वकील फ, क्या हाल है? क्या कोई रास्ता बचा है? मिस्टर झाओ, मैंने अभी अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए प्रारंभिक सबूतों की श्रृंखला देखी है। हालात बिल्कुल अच्छे नहीं है। आप पर पद का दुरुपयोग पे और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का आरोप है। अगर यह साबित हो जाता है और रकम बहुत बड़ी है तो आपको 10 साल से ज्यादा की जेल हो सकती है या यहाँ तक कि उम्र कैद पे। कितने पैसे हम चुका देंगे? तो क्या यह काफी नहीं है? मिस्टर झाओ, यह मुआवजे का सवाल नहीं है, यह एक आपराधिक मामला है और श्रीमती चेंग द्वारा दायर संपत्ति जब्ती के आवेदन के मुताबिक आपके सभी खाते तक संपत्तियां और वाहन जब्त कर लिए गए हैं। आपके पास चुकाने की क्षमता ही नहीं है। दूसरे शब्दों में आप लोग अभी टॉप लॉयर्स की फीस तक नहीं दे सकते। अपना ख्याल रखना पा। कोई रास्ता फे, जरूर कोई रास्ता होगा फे, जरूर कोई रास्ता होगा फे, जरूर कोई रास्ता होगा फे। शियाओ जिन, जाओ आंटी को बुखार है, हम पहले उन्हें ले चलते हैं। चुप रहो, तुम्ही की वजह से तुम यह दुर्भाग्य लाने वाला बीच में भड़का रहा हो, हमें इस हालत में ला खड़ा किया, आज यहाँ तक पहुँचा दिया। ढोंग मत करो यहाँ। जाओ झीवेई, जाओ कियांजिन, मुझे पता है तुम अंदर हो, दरवाजा खोलो, पैसे चुकाओ। चेंग फांग के लोग हैं, वे आ रहे हैं, 3 करोड़ मांगने आ रहे हैं। अगर नहीं चुकाए हम सब जेल जाएंगे। छिपने से कुछ नहीं होगा, अगर नहीं खोला मैं पुलिस बुलाता हूँ, पुलिस वाले तुम्हें पकड़ लेंगे। नुआनुआन आंटी, वो बैग्स, वो गहने और माँ की दी हुई घड़ी निकालो, जल्दी काम चलाओ। वो तोहफे थे तुम्हारे दिए और फिर वो सेकेंड हैंड लग्जरी आइटम है, अभी जल्दी बेचोगे, कीमत नहीं मिलेगी। नुआनुआन, अभी उनकी बात करने का वक्त नहीं। हम लोन लेते हैं, ऑनलाइन लोन ले सकते हैं, जल्दी मिल जाएगा। लोन? तेरे उस प्यारे सेफ में कितने बेकार खजाने छिपे हैं। यह क्या मतलब है? वो मेरी निजी बचत है। निजी बचत? जब तुम मेरा दिया कार्ड इस्तेमाल कर रही थी तब निजी बचत नहीं कहती थी, निकालो। चुप रहो, सब चुप रहो। लिन नुआनुआन, अगर तुमने अभी पैसे नहीं निकाले तो जब पुलिस वाले आएंगे मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम भी सार्वजनिक धन के दुरुपयोग में साथी हो। मरना है तो साथ मरेंगे। जल्दी से बैग और गहने निकालो, जल्दी करो। रुको, मेरे पास एक बेहतर तरीका है। पहले हम आपातकाल के लिए कर्ज लेते हैं, फिर तुम चेंग फांग से माफी मांगना। माफी? वह अभी तो हमें पुलिस स्टेशन भेजना चाहती है। बात यह है कि उसे लगना चाहिए कि हम बिल्कुल लाचार हैं, कि हम गिड़गिड़ाएंगे। फिर जब वह सतर्कता छोड़ देगी, हम उसके सारे पैसे ट्रांसफर कर लेंगे कर्ज चुकाने के लिए। किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, यह तो सही है, लेकिन 3 करोड़ इतना पैसा कहाँ से मिलेगा? वैध तरीकों से वाकई मुश्किल है, लेकिन निजी उधार देने वाले तो हैं। प्रक्रिया आसान है और पैसा जल्दी मिल जाता है।
तुम्हारा मतलब है सूदखोरी? आखिरी 3 मिनट दरवाजा नहीं खोला तो पुलिस बुला दूंगी। शियाओ जिन सूदखोरी से कर्ज नहीं लेना चाहिए, वह तो बिना तल का गड्ढा है। तो तुम्हारे पास कोई बेहतर तरीका है तो फिर पुलिस वालों के आने का इंतजार करो। मुझे संपर्क विवरण दो। चेंग फांग, तुमने ही मुझे मजबूर किया। बताओ। चेंगजोंग, अभी बैंक से सूचना मिली है जाओ कियांजिन ने वो 3 करोड़ पूरा चुका दिया है। उसे पैसा कहाँ से मिला? जांच हो रही है लेकिन फंड फ्लो दिखाता है। मालकिन, बेटा। जाओ कियानजिन ड्राइंग रूम में घुटने टेके बैठा है, कहता है आपसे मिलना है। सूदखोरी की जांच करो। जीपी हम सच में आ गया। बुरे इरादे से दोस्ती दिखाना। माप, मैंने गलती कर दी भी। तुमसे क्या गलती हो सकती है? अब पैसे भी चुका दिए हैं। हमारा अब कोई लेना देना नहीं रहा। माफा, आप मुझे नहीं छोड़ सकती फिर। मैं सच में गलत था फिर। मैं तो उनके बहकावे में आ गया था। बहकावे में? हाँ माफी, मैं सच में गलत था फिर। बोल लिया तो वापस जाओ। मेरा यह छोटा सा घर तुम्हारे लायक नहीं। माप, क्या आप भूल गईं? आप मुझे सबसे ज्यादा चाहती थी। आपने कहा था अगर मैं कोई गलती करूं, बस मैं मान जाऊं तो आप माफ कर देंगी। ठीक है, तुम रहना चाहते हो तो रहो। हाँ फिर। अब पूरी कंपनी मेरे कंट्रोल में है। वो चेंग फांग था। आखिरकार तुम्हें मेरी ही जरूरत पड़ी था। एक बेवकूफ थे, थोड़ा सा फुसलाया तो माफ कर दिया फिर। पापाफ, बैठिए फिर। कियांजिन थी, क्या हाल है? पापाफ, चेंग फांग का नया ऐलान देखिए। कंपनी के सारे काम पूरी तरह से मेरे हवाले। अब वह मेरी हर बात मानती है। सच में लगता है मैं सुधर गया हूं। पर क्या चेंग जी हमें आजमा रही हैं? एक औरत कितना हंगामा कर सकती है? मैं धीरे धीरे कंपनी के सारे लोगों को अपने लोगों से बदल रहा हूं, फिर उस औरत को बहलाकर सारे शेयर मुझे ट्रांसफर करवा लूंगा भी। हम बहुत अच्छा भी। जब कंपनी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी तब हम आओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या साजिश रच रहे हो? छोटे जिन, चेंग जी तुम्हारी असली माँ है। वांग माँ, तुम जाओ परिवार में 30 साल से हो, अभी तक नहीं सीखा कि गैर जरूरी बात नहीं सुननी चाहिए। नहीं, मैं चेंग जी को बताऊंगी। तुम्हारी साजिश कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम्हारा बेटा अभी प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लिया है ना? अगर उसका भविष्य बर्बाद नहीं करना चाहती तो चुपचाप रहो। फिर वांग माँ, समझदार बनो। जब हमारा कब्जा हो जाएगा तुम्हें फायदा ही फायदा होगा। फे याद रखो, आज तुमने कुछ नहीं सुना नहीं तो। वांग माँ, हालात समझो। जब हमारा कब्जा हो जाएगा तुम्हें फायदा मिलेगा। फे यह बेटा तो बहुत अच्छी तरह पला है, लेकिन फिर भी मूर्ख है। बिल्कुल सुधरा नहीं। इतने सालों से बस वही घटिया चाले चलता रहता है। चेंग जी, क्या अभी सीधे उसका भंडाफोड़ कर दें, उसे शर्मिंदा कर दें? नहीं, जरूरत नहीं। अभी पोल खोल दें तो यह नाटक देखने लायक नहीं रहेगा। उसे खेलते रहने दो। मैं देखना चाहती हूँ कि आगे वह और क्या करता है। यह भी एक माँ के तौर पर
उसे सीख देने जैसा होगा। वैसे चेंग जी जाओ कियांजन ने जो कर्ज चुकाया उसका स्रोत हमें मिल गया है। पता चला कि उसने पश्चिम शहर के मोटे आदमी से सूदखोरी का कर्ज लिया था। लिन वानवान ने ही परिचय कराया था। मोटा आदमी? हा, उसके यहाँ कुछ सस्ता नहीं है। ब्याज कर्ज लेते समय 90% मिलता है, वापसी पर 130% चुकाना पड़ता है। इस बार उसने खुद को पूरी तरह फंसा लिया है। चेंग जी जाओ कियांजन की हरकतें बहुत बढ़ गई हैं। उसने सामान्य एचआर प्रक्रिया को दरकिनार करके कुछ अहम विभागों के निदेशकों से गुप्त मुलाकातें की हैं और प्रोजेक्ट बोनस तथा पद परिवर्तन का लालच देकर अपने लोगों को बैठाने की कोशिश कर रहा है। मार्केटिंग और फाइनेंस विभाग में भी उसने हाथ डाला है। वह बहुत जल्दबाजी में है। लगता है सूदखोरी का ब्याज उसे बेचैन कर रहा है। चेंग जी अब हमें चुप बैठे नहीं रहना चाहिए। वह अब एक पागल कुत्ते की तरह है। अगर उसे और काटने दिया कंपनी में उपद्रव हो जाएगा। फिर हमें क्या करना चाहिए? यह कंपनी मेरे पिता ने खुद बनाई थी। मैं किसी से कम नहीं चाहती इसे। मैं कंपनी की स्थिरता और भविष्य से खिलवाड़ नहीं करूंगी। लीमान, तुम संभालो। उसने किससे संपर्क किया? क्या वादे किए? मुझे पूरे सबूत चाहिए। हमारे लोगों को संभालो। उन्हें बता दो कि कौन है इस कंपनी का असली मालिक और जो वो लोग हैं जो डगमगाते हैं, जिन्हें खरीदा जा सकता है। तुम्हें पता है क्या करना है? समझ गए आप चेंग जोंग। मैं साफ सुथरा निपटा दूंगा। फे माँ, क्या आप अभी भी ऑफिस में हैं? सुना है हाल में एक नया प्रोजेक्ट है जिसे निवेशक ढूंढ रहे हैं। मैं जानता हूँ। कंपनी के निवेश फैसले पेशेवरों द्वारा आंके जाते हैं। मैं जानता हूँ, पर मैं जोड़ता बना सकता हूँ। माँ, मुझे कंपनी में वापस ले लीजिए। चाहे बुनियादी स्तर से ही शुरू करूँ। मुझे याद है आपने कहा था मैं सिर्फ घर का काम करने वाली गृहिणी हूँ। वो सब मेरी बेवकूफ बातें थीं। इस दौरान मैं रोज अपने आप पर पछताता रहा। माँ, मैं सच में अपनी गलती समझ गया हूँ। तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो? नहीं, मैं आपसे शिकायत कैसे कर सकता हूँ? इन दिनों मैं रोज आपके पसंदीदा खाने के बारे में सोचता रहा, खास तौर पर वांग माँ से खट्टी मीठी रिब्स सीखी। माँ, आज शाम घर खाने आइए ना। मैंने यामरूट और रिब्स का सूप भी बनाया है। याद है आप कहती थीं शरद ऋतु में फेफड़ों को तर रखना चाहिए। ठीक है, फिर मैं घर आकर चखती हूँ अपने बेटे के हाथ के बने खाने। आज पापा के साथ और आंटी नॉनवान के साथ दक्षिण शहर के एक प्राइवेट किचन में खाया। बचा हुआ खाना गर्म करके परोस दो, पता भी नहीं चलेगा। वैसे भी वह कभी बासी खाना नहीं खाती और पहचान भी नहीं पाएगी। खाना बनाने का झंझट भी बच जाएगा। भी माँ, आप आ ही गईं। मैंने खास आपके लिए आपकी पसंदीदा बड़ी प्लेट वाली चिकन करी बनाई है। गरम गरम रखी हुई है। दक्षिण शहर के उस प्राइवेट किचन का पैक किया हुआ खाना। हम्फ, दूसरों के फूलों से भगवान को खुश करने में तो माहिर हो। माँ, जरा चख कर तो देखिए। फिर जरूरत नहीं पा। माँ, थोड़ा सा तो खा लीजिए ना। फिर हम्फ, इतनी मेहनत अच्छे काम में लगाती तो बेहतर था। ढोंग क्यों कर रही हो? अगर कंपनी के लिए ना होता तो। माँ, मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं। देखिए, यह मैंने आपके लिए खास जिनसेंग की चाय बनाई है। पूरा दिन काम करके आप थक गई होंगी। माँ, क्या आपको याद है जब मैं 7 साल का था, मैं बीमार पड़ गया था, हॉस्पिटल में भर्ती था। आप हॉस्पिटल में पूरा 1 हफ्ता मेरे साथ रहीं। उस रात मेरी नींद खुल गई तो देखा आप बिस्तर पर सिर रखकर सो गई थीं। आपके हाथ में अधूरी रिपोर्ट भी थी। फिर जब मैं जूनियर स्कूल में था, शरारत करते हुए पेड़ से गिर गया था। आप ही मुझे कंधे पर लादकर हॉस्पिटल ले गई थी। और हाई स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी। फिर उस दिन सभी सहपाठियों ने कहा था कि आप सबसे सुंदर माँ हो। माँ, ये सब याद है? यह सब क्यों कह रहे हैं? मैं सिर्फ आपको बताना चाहता था, मेरे दिल में आप सबसे सुंदर माँ हैं। भी मुझे पता है मैंने आपको निराश किया है। फिर लेकिन कृपया, क्या आप मुझे अपना बेटा नहीं छोड़ सकती? ठीक है, जाओ आराम करो।
लगता है यह तरीका वाकई काम कर गया फिर। कैसा रहा? क्या वह मान गई? तुमने देखा ही नहीं, जब मैंने बचपन की बातें याद दिलाईं, उसकी आंखें लाल हो गई थी। पर ज्यादा देर नहीं लगेगी, मैं सारे शेयर वापस ले लूंगा। छोटे जिन, तुम्हारे पास तरीके हैं, पर कहीं वह अभिनय तो नहीं कर रही? मैं उसे जानता हूँ, पर वह इसी चाल में फंसती है। शेयर मिलते ही देखता हूँ वह और कैसे घमंड दिखाती है। तो फिर जल्दी करो फ। सुनने में आया है वह चुपके से हमारी जांच करवा रही है। फिक्र मत करो फा, यह नाटक मैं अच्छे से निभाता रहूंगा। फिर आज तो खुद ही रसोई में उतरे हो, बचे खुचे खाने से काम नहीं चलाया। माँ, मैंने खास वांग माँ से सीखा है आपका पसंदीदा अंडे की जर्दी तरफ आंच बिल्कुल सही है। जरा चख कर देखिए। तुमने दिल लगाया है फा। इन दिनों मैं बार बार सोच रहा था, याद आया आप हमेशा सिखाती थीं इंसान को गलती मानकर सुधरना चाहिए। माँ, मैं सच में समझ गया हूँ कि मैंने गलती की है। तो क्या? मैं कंपनी में वापस आना चाहता हूँ, शुरुआत से शुरू करूंगा। फे कोई पद नहीं चाहिए फे, बस असल काम करके आपको साबित करना चाहता हूँ। फे सीधे कहो फा। माँ, मुझे पता है मेरी यह मांग बहुत ज्यादा है फे, पर आप क्या मैं पहले निदेशक मंडल में वापस जा सकता हूँ? सीख लूं, मैं कसम खाता हूँ, मैं वादा करता हूँ, मैं ठोस कदम उठाऊंगा। यही तो इन दिनों तुम्हारी चापलूसी का मकसद है। यही तो इन दिनों तुम्हारी चापलूसी का मकसद है। माँ, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? मैं सच में पछता रहा हूँ। इन कुछ दिनों मुझे बहुत पछतावा हो रहा है इन सालों को याद करके। आपकी सीख तो मैं। सच में? फिर बताओ, तुमने क्या समझा है? मैंने समझा है व्यापार कोई खेल नहीं है। समझा है आप अकेले कंपनी चलाने की मुश्किल, और यह भी समझा है रिश्ते किसी भी चीज से ज्यादा अहम हैं। चूंकि समझ गए हो तो घर पर अच्छे से रहो। माँ, आपको मुझे एक सुधरने का मौका तो देना ही होगा। मैंने कहा, घर पर शांति से रहो। क्यों? मैंने इतने साल कंपनी के लिए काम किया, तुमने ऐसे ही निकाल दिया। यह कमीना, मैंने इतनी अच्छी बातें की, उसने मुझे घर पर रहने को कहा। वह मुझे क्या समझती है? एक कुत्ता। गुस्सा शांत करो, मेरे पास एक तरकीब है। क्या तरकीब? हालांकि तुमने रिश्ता तोड़ने का समझौता किया है, लेकिन कानूनन तुम अब भी उसके बेटे हो। तो फिर हमें बस उसे सुलाना है। फिर उसका हाथ पकड़कर दस्तखत करवा दें, संपत्ति हस्तांतरण दस्तावेज, तो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा।
तुम कह रहे हो? यह अगर उसे पता चल गया तो क्या करेंगे? रिश्ता तोड़ने का समझौता रिश्ते तोड़ सकता है, लेकिन तुम दोनों का खून का रिश्ता नहीं तोड़ सकता फे। तब यह सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा और फिर हम तो बस उसे सुला देंगे फे। हम तो बस उसे सुला देंगे फे। नहीं फ, यह बहुत जोखिम भरा है। चेंगफांग आजकल समाज में ऊंचा दर्जा रखती है, अगर कहीं उसे पता चल गया तो अगर कहीं जांच हो गई तो फिर कोई पता नहीं चलेगा, कोई भनक नहीं लगेगी भी। मैं एक डॉक्टर को जानता हूं, वह कुछ खास दवाएं दे सकता है। तब चेंगफांग को बस लगेगा कि वह बहुत थक गई है, वह हमारे बारे में नहीं सोचेगी। जारी रखो फक। काम पूरा होने के बाद दस्तखत हो जाएंगे, फिर डर किस बात का? वैसे भी उसे तो जाओ कियानजिन पर निर्भर रहना है। लेकिन पापा, क्या आप जीवन भर उसके तले दबे रहना चाहते हैं? उसका पैसा, कंपनी, जायदाद, सब कुछ हमारा हो जाएगा भी। कियानजिन ठीक कहता है। कियानजिन बेटा, दादी तुम्हारी राह में रोड़ा नहीं बनेगी। मैं अभी वृद्धाश्रम में चली जाती हूँ। काम पूरा होने के बाद तुम दादी को बाहर निकालकर आराम करवाना। ठीक है, यही करते हैं। माँ, यह मैंने खास तौर पर बच्चे की कामना के लिए नहीं 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 बनाया। स्वास्थ्यवर्धक जिनसेंग चिकन सूप है फ, मिट्टी के बर्तन में पूरे 4 घंटे उबाला है फ। वहीं रख दो। आज सुबह ही पकड़ा गया लिन नुआनुआन द्वारा खरीदे गए जहरीली दवा का रिकॉर्ड। यह तो एक ही बार में मार देती। मेरा यह बेवकूफ बेटा सोचता था यह कोइन की दवा है, पर असल में वह लिन नुआनुआन ने उसे बेवकूफ बनाया। माँ, आप जरा चखिए, मैंने इसमें खास सामग्री डाली, बहुत स्वादिष्ट है। दुर्लभ है, तुमने ध्यान दिया। माँ, आप चखिए, कल मैं फिर बनाऊंगी। कल मतलब तुमने आज ही मेरी मौत का इंतजार कर लिया। बस यह एक घूंट पी लो, चेंग शी ग्रुप मेरा हो जाएगा। पियो, इसे पियो, फिर मैं ट्रांसफर एग्रीमेंट पर जबरदस्ती दस्तखत करवा दूंगा। बाद में चेंग शी विरासत में मिलने पर मैं तुम्हारा ख्याल रख लूंगा। तुम्हारी इतनी सेवा देखकर माँ का दिल सच में भर आया। जल्दी पियो, जल्दी पियो। यह कटोरा तुम्हारी सेवा का प्रतीक है, इसलिए पहला घूंट तुम्हें पीना चाहिए। माँ, यह सूप मैंने खास आपके लिए बनाया है। माँ बेटे का दिल जुड़ा है, मेरा तुम्हारा ही है। या फिर इस सूप में कुछ ऐसा है जो नहीं पिया जा सकता? उसे पता चल गया, उसे सब पता चल गया है। तुम्हें पहले से पता था, है ना? तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे। यह विकृत चेहरा मेरी यादों के उस बच्चे का आधा भी नहीं लगता। मैं तो बस कंपनी विरासत में लेना चाहता था, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम मुझे लगातार रोक क्यों रहे हो? अब तक तुम्हें पछतावा नहीं हुआ? क्या तुम जानते हो उसमें कौन सी दवा थी? क्या सिर्फ नींद की गोली नहीं थी? मैंने जांच की है, शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। नींद की गोली? अच्छा, अपनी आंखें खोलकर देखो, यह जहर है। तुमने मुझे पीने को देने की हिम्मत की। नहीं, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता।
आंटी नुआनुआन, उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। अब समय आ गया है इसका अंत करने का। रुको। यह चाकू सिर्फ मेरा हाथ नहीं काटा, 20 साल के माँ बेटे के रिश्ते को काट दिया। चेंग जोंग। जाओ qianjin अभी भी नीचे हिरासत में है। आप क्या करना चाहेंगे? सभी सबूत इकट्ठा करो। शामिल है आज की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और हत्या के प्रयास के सबूत। अगर दिल फिर नर्म हुआ, अगली बार हाथ नहीं, मेरा गला कट जाएगा। लेकिन वह आपका बेटा तो है। आज वह दूसरों की बातों में आ गया, कल किसी और को नुकसान पहुंचाएगा। यह घरेलू मामला नहीं है, यह आपराधिक मामला है। पुलिस स्टेशन ही उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह है। समझ गया। अभी वकील से संपर्क करता हूँ। केस की तैयारी करते हैं। पुलिस को बताओ मैं मांग करती हूँ कानून के अनुसार सख्त सजा, कोई रियायत नहीं। आज से अलग अलग रास्ते, अलग अलग राहें। चेंग जोंग। अभी फोन आया। जाओ qianjin हिरासत में ले जाते समय भाग गया। क्या? qianjin, तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आए? क्या चेंग फांग पहले ही? तुम पागल हो, मुझे क्यों मारा? क्यों? तुम्हारी यह पूछने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने कहा था नींद की गोली है, यह जहर क्यों है? मैं शायद गलती से ले आया। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने साफ तौर पर मुझे हथियार बना लिया फे। अब पूरे शहर के पुलिस वाले मेरे पीछे हैं। जाओ qianjin, मैंने तुम्हारे लिए योजनाएं बनाई थ, रास्ते साफ किए थू और तुमने मेरे साथ यह सलूक किया। जहर ही तो है, फर्क क्या पड़ता है? मर जाए तो अच्छा ही है। नालायक, तुम यह क्या कर रहे हो? तुमने हिम्मत कर नुआनुआन पर हाथ उठाया? उससे पूछो, उसने मुझे जहर दिया फे, उसने मुझे धोखा दिया फे। तुम क्या कह रहे हो? मैं तो चेंगशी का वैध उत्तराधिकारी हूं, लेकिन अब मैं नाली के चूहे की तरह ऐसे घटिया तरीकों से अपना हक वापस ले रहा हूं। जाओ qianjin, शुरुआत में जहर देने की बात तुमने ही मानी थी। हाँ, मैंने माना था भी, लेकिन मैं उसकी मौत नहीं चाहता था। मैं तो बस चाहता था कि वह चैन से सो जाए। जब वह उठेगी सब कुछ सही हो जाएगा। चुप रहो। यह थप्पड़ मैं याद रखूंगा भी। आज से मैं जाओ qianjin, तुम सबसे सब रिश्ते तोड़ता हूं फा। माँ 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 माँ, मैंने गलती की फा। मैं सच में समझ गया, मैं गलत फे। माँ माँ, मैं गलत था फे, मैं सच में समझ गया हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसलिए आए हो कि पिछली बार जहर नहीं चला तो इस बार खुद हाथ उठाओगे? नहीं, ऐसा नहीं है माँ, मेरी बात सुनिए फे। मैं लिन नुआनुआन के बहकावे में आ गया था, उसने मुझे धोखा दिया फे। मैं आपको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। इन दिनों मैं छिपता छिपाता फिर रहा हूं भी, न ठीक से खा पाया न सो पाया। हर दिन पछतावा होता है फे। ओप, तो फिर क्यों नहीं सोचा कि तुमने लिन नुआनुआन की बात क्यों मान ली? माँ, आपने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। जब मैं छोटा था और बुखार होता, आप ही मेरे पास बैठी रहती थी और जब मैं छोटा था दौड़ते हुए गिर पड़ा था, आप ही थी जो सबसे पहले मुझे उठाई थी। ये सब मुझे याद है माँ। मैं बस एक पल के लिए भटक गया था।
बस एक पल जब तुमने मेरे खिलाफ साजिश रची तब तो भटके नहीं थे। माँ, मैं मरने लायक हूँ भे, मैं एक पशु से भी बदतर हूँ माँ। कृपया हमारे माँ बेटे के रिश्ते को देखिए फे, मुझे एक और मौका दीजिए, मैं वादा करता हूँ, बस एक मौका दीजिए, मैं पूरी तरह बदल जाऊंगा फे, नया इंसान बन जाऊंगा। बस एक मौका दीजिए, मैं पूरी तरह बदल जाऊंगा फे, नया इंसान बन जाऊंगा। माँ, हमारे 20 साल के माँ बेटे के रिश्ते को देखिए फे, मुझे एक और मौका दीजिए, मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ, मैं कसम खाता हूँ, मैं आपकी खूब सेवा करूंगा। चेंगफांग फ, क्या तुम अपने बेटे को मारने पर तुली हो? दुनिया में ऐसी माँ कहाँ होती है? चेंगफांग, इन 2 दिनों शियाओ जिन ने बहुत कष्ट झेला है, उसे सजा मिल चुकी है, कृपा करके उसे एक सुधार का मौका दें। हम क्या बढ़िया नाटक है, यह सोची समझी साजिश। जाओ जीवेई, तुमने बेटे को अपराध सिखाया, क्या तुमने सोचा भी नहीं कि यह उसे थाने पहुंचाएगा? और लिन नुआनुआन, यह सारी साजिश तुम्हारी ही है पे, तुम भी नहीं बचोगी पे। बकवास। यह सब तुम्हारी माँ के रूप में लापरवाही है, जिसने बेटे को मुसीबत में डाल दिया। फ, चेंगफांग, कृपया शियाओ जिन के सच्चे पश्चाताप को देखें। चुप रहो छोटे प्यारे, तुम्हारी वजह से ही हम आज इस हालत में हैं। अब और नाटक मत करो, मैंने पुलिस बुला ली है भी शामिल है। हत्या के लिए उकसाना और अपराध छुपाना, तुम में से कोई नहीं बचेगा। भागना चाहते हो? जब तुमने मुझे वह दवा दी तो कहा नींद की दवा है, फिर यह नहीं कहा कि तुम इतना डरोगी। मुझे छोड़ो जाओ कियानजिन, अब नहीं भागे तो जेल जाने को रहो। फ, जेल? तुम न होते तो हम आज यहाँ तक पहुँचते। तुमने खुद गंदे काम किए थे, मुझे दोष देते हो। मैंने तो बस सलाह दी थी, दोष देना है तो खुद को दोष दो। लिन नुआनुआन, यानी तुम हमेशा हमें इस्तेमाल करती रही। वरना अगर तुम चेंगफांग के परिवार वाले नहीं होते, मैं तुम्हारे साथ नाटक क्यों करती? तुम कहती थी मुझे बेटा मानती हो। वह सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम चेंगफांग के बेटे हो। तुम तो संपत्ति भी नहीं जीत पाए। मैं तो बस थोड़ा हिस्सा चाहती थी। किसे पता था तुम दोनों पिता पुत्र इतने नाकारा हो। व्यर्थ इतने सालों से मैंने तुम पर इतना ध्यान दिया। तुम एक ऐसे आदमी हो जिसकी पूर्व पत्नी ने उसका सिर नीचा कर दिया। तुम एक मूर्ख हो जो सिर्फ जोर जबरदस्ती जानता है। तुम दोनों चेंगफांग के हाथों मारे जाने के हकदार हो। मैं तुझे मार डालूंगी, मैं तुझे मार डालूंगी। छोड़ दो, यह जानलेवा हो सकता है। उसने मुझे कंगाल कर दिया, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। बस करो। माँ, क्या आप अब मुझे माफ कर देंगी? मुझे पता था आप मेरे साथ इतना कठोर नहीं हो सकती। सुनो, यह आवाज क्या है? नहीं, नहीं, यह नहीं हो सकता। पुलिस वाले आने वाले हैं, आत्मसमर्पण कर दो, यह आखिरी मौका है। तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने कभी माफ करने का सोचा ही नहीं। चेंगफांग, मैंने गलती कर दी, मैंने सच में गलती कर दी। मुझे उस वक्त तुम्हारा साथ नहीं छोड़ना चाहिए था और न ही उकसाना चाहिए था कियानजिन को ये मूर्खतापूर्ण काम करने के लिए। माँ, मुझे पता है मेरी मौत भी कम है, लेकिन क्या आप सच में मुझसे प्यार नहीं करती? सिर्फ इसलिए, सिर्फ मेरी एक गलती के लिए? एक पल की भूल, पहली बार जब तुमने बुरा सोचा और चाकू उठाया, उसके बीच कितनी बार मौका था संभलने का। क्या बात है, माँ बेटे का प्यारा नजारा। तुमने उन पिता पुत्र के लालच का कदम दर कदम फायदा उठाकर खाई में धकेल दिया।
सबसे दुखद बात यह है, वे खुशी खुशी तुम्हारे इस्तेमाल में आ गए। माँ, एक और मौका दो, आखिरी एक मौका दो। कियानजिन, यह माँ की कठोरता नहीं है, यह माँ का आखिरी सबक है। एक वयस्क को अपने हर चुनाव की जिम्मेदारी लेनी होती है। आखिरी सबक, प्यार लापरवाही नहीं है, बल्कि तुम्हें समझाता है कि सीमा क्या होती है। कानून की लकीर पार करने पर अवश्य जवाब देना पड़ता है। स्वागत है समाचार प्रसारण में। अब एक महत्वपूर्ण खबर। श्रीमान लिन जानबूझकर हत्या अपराध में उकसाने सहित कई आरोपों में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। श्रीमान झाओ सह अपराधी के तौर पर 15 साल की जेल की सजा पाए। श्रीमान झाओ सीनियर अपराध छुपाने के आरोप में 10 साल की सजा पाए। अगली खबर देखिए। क्या यही अंत तुम चाहते थे? अगर शुरुआत में मैं कियानजिन की मानसिक स्थिति पर ज्यादा ध्यान देती, अगर मैं उनकी साजिश जल्दी पकड़ लेती। जिंदगी में अगर नहीं होते। इस जीवन में मैंने उसे बहुत कुछ सिखाया, पर कदर करना नहीं सिखा पाई। शायद यही मेरी सबसे बड़ी नाकामयाबी थी, लेकिन कम से कम मैंने उसे आखिरी सबक सिखाया। सहना पिट। इस पल ने मुझे भी सिखाया, छोड़ना भी